ठीक है, बहुत बढ़िया। लाइक कर लें, शेयर कर लें फटाफट, और फिर आराम से तसल्ली से बैठ कर देखें। राइट, तो जी वेट करते हैं, पहले तो 250-300 लाइक आ जाए फिर दर्शन दूंगा। ओके, अच्छी बात है जी, चलो ये भी ठीक है। ठीक है, ये भी ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों के शेड्यूल बिगड़ जाते होंगे मेरे चक्कर में। खैर एनीवेज, तो फटाफट जल्दी से शेयर कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ। जब तक आप शेयर करते हैं तब तक हम सदुपयोग कर लेते हैं समय का। यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, हमारे लाइव पसंद आते हैं, तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना ना भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग बाहर हैं भारत के, उनके लिए दो ऑप्शन है, patreon.com/नितिन शुक्ला, paypal.me/नितिन शुक्ला GW। इसके अलावा 2 यूट्यूब चैनल है, नितिन शुक्ला लाइव। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल का डायलॉग बॉक्स खोल कराएगा, उसमें ऑल को क्लिक कर दीजिएगा। t.me/nshukla, ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, इससे जुड़ जाइएगा। नहीं तो टेलीग्राम पे जाकर @nshukla सर्च कर लीजिएगा ना, 21,000 से ज्यादा लोगों का एक ग्रुप आएगा, उसको ज्वाइन करिएगा। ट्विटर पे @NSO365 लिखेंगे तो आपको ट्विटर पर हमारा प्रोफाइल मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम कूच शेयर और ट्विटर पर @नितिन शुक्ला n लिखने से प्रोफाइल मिल जाएगा, सभी जगह फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पर @नितिन शुक्ला इन ये लिखेंगे तो आपको फेसबुक पर भी प्रोफाइल मिल जाएगा, और गैप पर @नितिन शुक्ला लिखने से गैप पर भी प्रोफाइल मिल जाएगा। इसके अलावा गूगल फॉर्म भरना बहुत आवश्यक है, तो गूगल फॉर्म की लिंक भी दी हुई है, आप गूगल फॉर्म को ध्यान से भर दीजिएगा। राइट, ये सभी चीजें, सभी जानकारियां जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। राइट, नारायण शंकर रमन जी नमस्कार, हिमन शाह जी नमस्ते, ये भी ओके, बहुत बढ़िया। क्या हो गया बीबीसी को काय के लिए इतना कोस रहे हो भाई, मत को। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले कहाँ से, आपकी सेहत की बात से। और सेहत की बात सबसे पहले जो है वो ये रही अब तक लोग परसेंटेज में दिखा रहे थे, वैसे जनसंख्या में होती है, लेकिन जब हमारे यहाँ बात होती थी वैक्सीन की तो परसेंटेज की बात होती थी, जनसंख्या की बात ही नहीं करते थे। बोले कितने लोगों को लग गया उससे मतलब नहीं, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बताओ। अरे गजब, जिसके घर में 10 सदस्य हैं उसके 2 लोगों को लगवा लिया तो हो गया उसका तो कल्याण। भैया हम 1 करोड़ लगवा के भी परेशान थे। बहरहाल परसेंटेज में भी अब हमने पूरे विश्व को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, 93% वो लोग हैं, 93% वो लोग हैं जिन्हें कम से कम पहली डोज लग चुकी है। ठीक है, 93% है। विश्व में नंबर 1 है, हमें दूसरे नंबर पर आउच बेबी का कनाडा है, और इसके बाद में फिर इटली है, फ्रांस है, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी। कभी सोचा था ऐसा हो पाएगा कि आप जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, इटली, कनाडा, इन सबको छोड़कर विश्व में नंबर 1 होंगे? कभी ऐसा सोचा था? कभी नहीं सोचा होगा। राइट, वरुण शर्मा जी, हर हर महादेव। ठीक है, चलिए। लेकिन कुछ लोग को अभी भी वैक्सीन नहीं लगवानी, कुछ लोग अभी भी दादागिरी पे अड़े हुए हैं, नहीं लगवानी। हो सकता है उनको कुछ पर्सनल इश्यूज हो, लेकिन कम से कम उनको दूसरों की सेहत बिगाड़ने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। और ऐसा ही हुआ नोवाक जोकोविक के साथ में। टेनिस स्टार है नोवाक जोकोविक, और इनको ऑस्ट्रेलिया से आखिरकार डिपोर्ट कर दिया गया, वापस भेज दिया गया। बोले भाई साहब आप अपने देश वापस जाइए। ठीक है ना, तो ये मेलबोर्न एयरपोर्ट की तस्वीर है। केस हार गए, ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने केस किया था, उस केस को हार गए। इनका कहना था कि मुझे बीमारियां हैं तमाम तरह की, ग्लूटेन की मुझे प्रॉब्लम है, तो ग्लूटेन नहीं खा सकता हूँ, इस वजह से मुझे रिएक्शन कर सकती है। दुनिया भर के बहाने बनाए थे उन्होंने, और एक बहुत बड़ा चेहरा बन गए थे एंटी वैक्सीन कैंपेन का। तो लेफ्टिस्ट जो है उनका बड़ा भारी चेहरा था। खेलने से मना कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन मतलब साल का सबसे पहला जो टेनिस ये होता है कंपटीशन, उससे उनको बाहर कर दिया गया। रिंकू पुजारी, ग्रेट सैल्यूट नितिन जी, धन्यवाद। ठीक है, इतना ही नहीं, नोवाक को रिटर्न्स टू सर्बिया आफ्टर डिपोर्टेशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सर्बिया वापस लौट गए साहब, जहां से आए थे वहां वापस लौट गए, डिपोर्ट कर दिया गया इनको। तो ये शांति प्रिय ढंग से वापस पहुंच गए। ठीक भी है, बाकी खिलाड़ियों को यदि इनकी वजह से कुछ होता तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम होती, लेकिन बात यहाँ पर नहीं रुकी। नोवाक की किस्मत अभी अच्छी नहीं है, तो जोकोविक की स्थिति अभी और खराब होने वाली है। नो वैक्सीन नो फ्रेंच ओपन फॉर जोकोविक एज रूल्स टाइटन्स। तो साहब ये स्थिति है, अभी नोवाक के लिए और प्रॉब्लम है, अभी और आगे प्रॉब्लम है। फ्रेंच ओपन भी नहीं खेल पाएंगे, फ्रांस ने भी इनको मना कर दिया। बोले भाई हमारे यहाँ मत आना, अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो आप यहाँ फ्रेंच ओपन नहीं खेल। आने वाला समय उनके लिए थोड़ा कठिन, कष्टकारी। भारत ने अपनी इस बीच में रेपुटेशन अच्छी बना ली, नंबर 1 पर चल रहा है सारा प्रोग्राम, और विदेशों में भी लगातार वैक्सीन दे रहे हैं। अब होता ना देख देख के, जैसे भारत में सब हिंदू 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 करने लगे, तो सारी पार्टियां जिन्होंने हिंदू पे गोली चलाई थी वो भी हिंदू हिंदू करने लगे। तो खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, ऐसा ही रंग चाइना भी बदल रहा है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग रिजेक्ट्स कोल्ड वॉर मेंटेलिटी, पुशेस कोऑपरेशन। कहते हैं 2 बिलियन डोज देंगे हम। कौन सी वाली? जिससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इनके देश में ही फर्क नहीं पड़ रहा। 2 बिलियन डोज देंगे 120 कंट्रियों को। इनको समझ में आया भारत तो पूरी वाहवाही लूटे ले जा रहा है, मोदी जी तो वाहवाही लूटे जा रहे हैं, स्टार बन गए फ्री वैक्सीन दे देकर। तो कहते हैं हम भी देंगे भैया, 2 बिलियन हम भी देंगे। दो भैया, लेकिन तुम्हारी लेगा कौन? समस्या तो वहाँ जो पिछली बार भेजी थी वो भी सारी एक्सपायर्ड थी। प्रोफेसर दाढ़ी जी कहते हैं सर 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती, अगर हो सके 23 जनवरी की लाइव को समर्पित करें। आज तो 18 मालिक, आज तो 18, इतनी जल्दी क्या है? बिल्कुल सही है, गांव के लोग हमारे बेहतर है इन लोगों से, पढ़े लिखे लोग जो हैं इनकी स्थिति बहुत खराब है। खैर, तो कैसे पता चले कि आपको कोविड हुआ या नहीं हुआ? ओमिक्रॉन फर्स्ट सिम्टम्स, जानिए सबसे पहले क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले के लक्षणों में आ जाइए, जरा देख लेते हैं। सबसे पहले गले में रूखापन, खराश या तेज जलन की अनुभूति होती है। अच्छा जी। इसके बाद नाक बंद होना, सूखी खांसी आना जैसी समस्या होती है, यानी शुरुआती तौर पर अपर रेस्पिरेटरी
रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़ी समस्याएं होती हैं। इसके बाद शरीर टूटने का एहसास, शरीर में दर्द जैसी समस्याएं हावी होने लगी। तो ये है, ये तमाम सारी चीजें। यदि आपको भी ऐसा होता तो एक बार टेस्ट करा लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद तो मुझे भी ऐसा लगने लगा मेरे को भी ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा भी होता है ना, मेंटल इफेक्ट भी आता है, हाँ मेरे को भी हो रहा है। खैर चलिए, तो ये स्थिति है भारत की। देखा देखी लोग आगे बढ़ रहे हैं, कहते भैया हमको भी जो है वैक्सीनेशन करवाना है, दुनिया को वैक्सीन हम भी बांटेंगे। और लक्षण हमने आपको बता दिए, लक्षण से भी काम नहीं बनेगा, टेस्ट कराने भी तो जाना पड़ेगा। ये क्या भाई, पुलवामा में कोविड टेस्टिंग सेंटर खोला गया साहब। अभी तक वहाँ टेस्टिंग सेंटर नहीं था, अब ये टेस्टिंग सेंटर पुलवामा में, कश्मीर में खोल दिया गया। पहले जम्मू जाते थे, श्रीनगर भेजा जाता था पहले, सॉरी 2 दिन का इंतजार करना पड़ता था इनको। अब ये टेस्टिंग सेंटर यहीं खोल दिया गया, ठीक है ना। ये मशीन सब लगी हुई है भैया, टेस्ट करा लो कोविड का, है ना। अब आशा करते हैं कि शायद वहाँ जो गुमराह लोग थे, जिनको गुमराह कहा जाता है, शायद उनको थोड़ी सी शर्म आ जाएगी, इतना काम उनके लिए हो रहा है। ठीक है, तो ये है। चलिए, तो क्या सिर्फ कोविड सेंटर ही बना रही भारत सरकार, और भी बहुत कुछ बना। उत्तराखंड में सेना की ग्रामीणों को सौगात। सेना ने ठीक चाइनीज बॉर्डर पर ये जो है टॉयलेट्स बनाए, ठीक है ना। चाइनीज बॉर्डर पर ये टॉयलेट बना दिए ग्रामीणों के लिए, ग्रामवासियों के लिए, जो अभी तक नहीं थे। भले 18 के हैं, कैसे भी हैं, लेकिन एटलीस्ट दीवारें हैं, कुछ बेहतर है। पहले उन लोगों को ओपन में जाना पड़ता था, अब वो इन टॉयलेट्स में जा पाए। ये ऐसा है, सेना यहाँ पर भी काम कर रही है ना। देश में मोदी जी, प्रदेश में योगी जी, जी ठीक है। लक्षण है गुरुजी मुझे, और मैं पॉजिटिव हूँ, यही लक्षण। अच्छा ठीक है, तो कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही ना, इतना टेंशन क्या है। तो क्या बस यही है कि कोविड सेंटर खोल दिया, फलान कर दिया, ठिकान कर दिया ना। और दिखाते हैं आपको। अब ये क्या, कुछ पानी वानी की पाइपलाइन जा रही शायद, ऐसे ही लग रहा है ना। ठीक है, और ये काली वाली पाइपलाइन जा रही है, क्या भला है भाई। पीने का पानी लद्दाख, फे विलेज करके लद्दाख में है, जो लेह में है, पहली बार यहाँ पीने के पानी के लिए पाइपलाइन डली, और बिजली के लिए सौर ऊर्जा का संयंत्र लगा। नहीं तो वही पुराने सिस्टम थे, लालटेन जला लो। ये लीजिए, ये मोदी जी का नीला वाला पाइप आ गया, मैंने कहा था, याद आ गया नीला वाला पाइप। ठीक है, अमित तिवारी जी का है, सेम सिम्टम, कंप्लीट वैक्सीनेटेड। अमित तिवारी जी वैक्सीनेटेड तो मैं भी हूँ यार, धर्मेश जी धन्यवाद। ठीक है ना। तो ये भाई साहब लेह में जहाँ कभी पानी नहीं मिलता था, वहां पे भी पहुंच गए, और ये नए नए तार डल गए, एकदम चमचमाते हुए दिख रहे हैं, नए तार, टकाटक, नए नए पोल लग गए, बिजली भी आ गई, पानी भी आ गया। ऐसी दुर्गम स्थानों पर जहां ना बिजली थी ना पानी था। ठीक है ना, तो भाई काम ठीक चल रहा है। आपने वोट दिया था, वोट जो आप दिए थे, दिए रहे, उसका काम हो रहा है ठीक कि नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। 400 लोग भी लाइक कर लो। अच्छा, फिर निमंत्रण देना पड़ेगा। ऐसा लगता है जैसे बिटिया का ब्याह कर रहे हो, कम वक्त यहाँ लाइव करने, क्या ऐसा लगता है जैसे बिटिया का ब्याह करने आए हो। इनको बुलाओ, इनके आगे पीछे घूमो कि भाई लाइक कर लो, लाइक कर लो। अरे बेशर्मो, रोज। मनीष मंजुल जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, कमाल हो गया। रोज कम वक्त फूफा की तरह बैठे रहेंगे, लाइक करो, उनको लाइक मिल जाएगा, हम अंगूठा खींच जाएगा, कमाल। चलिए भाई, तो सर्दी में आराम से रजाई में बैठे हो, अरे ऐसे कैसे, इनसे नहीं मिलोगे जो तुम्हारे को आराम से घर में बैठाए हैं। क्या सुकून का काम है आप लोगों का भाई, आराम से घर में। ये देखिए, अच्छा कितने लोगों को मालूम है कि मतलब शूज के बाद भी पैरों के तलवे से, मतलब ये जो सोल है, इस सोल इतना ठंडा हो जाता है, इतना ठंडा हो जाता है कि आपको पैरों में नीचे दर्द होने लगता है। कितने लोग ऐसे बर्फ पे चले हुए हैं, ये इतना ठंडा हो जाता है, ना सिर्फ ठंडा हो जाता है, ये इनके तो स्पेशल बूट्स हैं खैर, वरना बहुत स्लिपरी हो जाता है, बहुत स्लिपरी हो जाता है, आप चल नहीं सकते, धड़ाम से गिर जाओगे। ये देखिए, ये कहां लगातार अपनी ड्यूटी निभाते हुए, इनका भी मन करता होगा ना घर में आराम से रहें। तो साहब कश्मीर, जम्मू कश्मीर की आर्मी पेट्रोलिंग की तस्वीरें थी। शुभांकर जी कहते हैं, फॉर सम जॉब रिलेटेड रीजंस आई विल नॉट बी एबल टू वॉच योर लाइव ब्रॉडकास्ट फॉर फ्यू डेज बट विल वॉच वीडियोस लेटर एंड विल लाइक देम। बहुत अच्छा शुभांकर जी, बहुत बढ़िया। तो ये फर्क है साहब, हम लोग जो आराम से बैठे हैं, इनकी वजह से बैठे हैं। कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ लोगों को आर्मी से प्रॉब्लम होती है, जो सच्चे लोग होते हैं उनको आर्मी से प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है ना, थोड़ा और आगे बढ़े फटाफट। तो आर्मी वालों को सर्दी नहीं लगती, सर्दी तो सिविलियंस को भी लगती है, और सिविलियन में भी ऐसे बहुत सारे हैं जो बेचारे बाहर ठंड में ड्यूटी करने नहीं, मजबूरी। भोपाल रेलवे स्टेशन के बाहर का ये नजारा, और अक्सर आपने ऐसा देखा होगा भाई, मैं तो इसको देखकर ही हिल गया, इतनी ठंड में। माना कि भोपाल में ठंड कम पड़ती है, पर इतनी भी कम नहीं पड़ती, अच्छी खासी ठंड पड़ती है। रात में कहाँ सोते हो, कलेक्टर साहब को साथ में ले रखा, कलेक्टर साहब से जवाब देते नहीं बन रहा, कहता यार रात में यही फुटपाथ पे सोते हैं, रिक्शा चलाते हैं। कलेक्टर साहब की लंका लग गई, कहते इनकी व्यवस्था क्यों नहीं करी। बोले भाई साहब पीछे है, पर पीछे तो खाली पड़ा, वहां तो कोई जा ही नहीं रहा, ताला वाला और ना मार दिया हो गई, कोई भरोसा नहीं है। अधिकारी तो जो करें सो कम है। ये शिवराज सिंह है, रात में निकले, बोले ठंड बहुत है, इनको चिंता हुई, बोले यार बाहर निकल के देखें क्या स्थिति है, लोगों को ठंड तो नहीं लग रही। तो पीपल्स सीएम जैसे कहा जाए, उस तरह से काम करते। पीपल सीएम तो हमारे यहाँ भी है, सबसे बड़े पीपल सीएम तो हमारे यहाँ। कौन से हैं? अरे वही अपने केजरीवाल जी। वो कहाँ हैं? उनको मैंने ढूंढा, मिले नहीं, लेकिन उनका एक फोटो मिला आज। मैंने कहा चलो फोटो ही शेयर कर ले आप। लो भैया जे मिल गए, गजब सही जगह बैठे हैं यार, दोनों के दोनों गजब भाई। अब पीछे धमाका 50 रुपए में है, पव्वा 50, आई गजब, कमाल है भाई। ये फोटो आज सोशल मीडिया पे वायरल थी, हमने कहा पता नहीं यहीं बैठे होंगे
होंगे क्या मालूम, हमको तो मिले नहीं, क्योंकि गरीबों का हाल जानने तो निकले नहीं, ना लाल किले गए, ना इधर गए, ना दिल्ली स्टेशन के आसपास गए, वहां पर भी लोग खुले में सोते हैं, खुले में सोते हैं। लेकिन इनको चिंता नहीं हुई किसी की। अच्छी बात है, आज आप सत्ता में हो, आज आपको किसी की चिंता नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला सब देख रहा है। जब आप पावरफुल होते हो तभी ऊपर वाला आपको देखता है कि तब आपका व्यवहार कैसा है, और उसी हिसाब से आपका न्याय होगा। खैर, तो ये तो वो लोग हो गए जो ड्यूटी कर रहे थे, वो हो गए जो सिविलियन हो गए। तो बतौर सिविलियन हमारी ड्यूटी क्या है? ये तो मुख्यमंत्री जी थे, इनकी तो ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी क्या? बतौर सिविलियन भी कोई कुछ कर सकता है क्या? एक फोटो आ रही है सर, विवेकानंद शिला स्मारक कन्याकुमारी, किधर है? कौन से स्टेट में पड़ता है? संघ की शाखा लगी भाई यहाँ पर। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम क्या कर सकते, क्या कर सकते। लो भाई, यहाँ पे शाखा भी लग गई। करने वालों ने तो यहाँ भी कर दिया, करने वालों ने तो यहाँ भी कर दिया। तो कुछ लोग पूछते ही रह जाते हैं। चलिए, 26 जनवरी आने वाला है, उसकी बात कर ले जल्दी से 2 मिनट के अंदर। 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस परेड निकलेगी, झांकियां निकलेंगी, अलग अलग स्टेट की निकलेंगी। झांकियों को लेकर एक विवाद हो गया, उनको टैब्लो जो है, तबला जो है उनका, तबला रिजेक्ट कर दिया। तबला रिजेक्ट कर दिया तो बड़ी आफत हो गई उस तबले से। दिल्ली टैब्लो अनलाइकली टू बी पार्ट ऑफ 2022 रिपब्लिक डे परेड सोर्सेस। लो भैया, दिल्ली को मोदी जी ने बाहर कर दिया, 2022 की परेड में शामिल नहीं हुए। कोई बड़ी बात नहीं है, 2020 में भी शामिल नहीं हुए, खुद से ही शामिल नहीं हुए थे ना, 2020 में भी शामिल नहीं हुए। एक और जगह तमिलनाडु टैब्लो रिजेक्टेड, नाउ स्टालिन राइट्स टू पीएम कॉल्स इट मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। कहता भाई ये तो बड़े ग्रेव कंसर्न की बात है। जो दादागिरी अब तक इनकी चल रही थी, इनको ये शायद मालूम नहीं है कि इसके लिए कमेटी होती है जो सेंटर के अंडर में होती है। सेंटर डिसाइड करता है किसका टैब्लो निकलेगा, किसका नहीं निकलेगा। तो मना कर दिया उन्होंने, रिजेक्ट कर दिया। भाई ऐसा क्या टैब्लो बना दिया था आपने? फिर कुछ लफड़ा कर दिया था क्या? पुरानी वाली बातें खत्म हो गई भाई साहब, समझ नहीं पाते ना ये लोग, दिक्कत वहां है। एक का और जिनकी वजह से आज बवाल कटा हुआ, किसी ने इनको बताया आपका भी टैब्लो रिजेक्ट हो गया। हमारा टॉबला काहे रिजेक्ट हो सकता है, हम टॉबला बजाएगा। मोदी जी को फोन कर दिया, मोदी जी हम गोवा में हाय, हम तबला बजाएगा। उन्होंने बोला बजाओ, तुमको किसने रोका? 2 तबले और मैं भेज देता हूँ। हाँ भेजो, होमवाड़े को भेजो। तो भाई इनका भी टैब्लो रिजेक्ट हो गया। बहुत गुस्से में शाबाश। तो ओहो हो दीदी, बाबा रे बाबा, एन चुनाव के वक्त चिंगारी लगाना कोई मोदी जी से सीखे। अरे अच्छा भला सब चल रहा था, क्या जरूरत थी तब पंगा पालने की? कमाल है, ऐसा भी होता है। चलिए, तबला तबला तबला, मेरा भी दिमाग घूम गया। सोचा हमने कहा कौन सा तबला किसका रिजेक्ट हो गया भाई। खैर, दीदी की बात हुई, तमिलनाडु की बात हुई, थोड़ी राजनीति की बात भी कर ले। जब राजनेताओं की बात हो रही तो एक सज्जन है आए हैं, गजब, और आपके लिए सौगातें लाए। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में किसानों को सभी फसलों पर एमएसपी। आई शाबाश। गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान। आई बाबू राजा ले कुची को, बेबी नोटी बॉय। 3 साल तक नहीं किया था, बदमाश, मारते थे, गुंडागर्दी करते थे। कोई बात नहीं। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त। बिजली तो आती ही नहीं थी बेबी, कोयला तो बेच के खा जाते थे ना तुम। ब्याज मुक्त लोन, वो तो पहले ही खा गए बैंकों का। किसानों के लिए बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था को शामिल किया जाएगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव। हे भगवान, मने यार ये मतलब ये ना हिंदी मतलब क्या यार, भाई साहब यार ऐसी चीजें मत किया करो। आदमी हंस हंस के किसी दिन हार्ट अटैक आ जाएगा, मरा जाएगा तो दिक्कत में आ जाएंगे भैया आप लोग, आप पे क्लेम हो जाएगा। आप समझो बात को। जिसने जीवन भर चोरी करी हो, बताओ, वो कहते हैं कि वो सौगात बांटेंगे, फ्री बिजली देंगे। अरे मार ही डाला। बिजली तो दे देते दादा, पहले पैसे में दे देते, कौन मना किया? तब तो कोयला बेच के खा लिए, टोटी उखाड़ के ले गए। कमाल, बड़ा बुरा हाल। नीला त्रिवेदी जी, जय सिया राम। भाई कमाल के लोग। अब इनके चेले चपाटे भी लगे हुए, सीधे तो चुनाव लड़ नहीं पा रहे, तो घुमा फिरा के लड़ो। तो किन से लड़वा रहे हैं चुनाव? आंदोलन हुआ। नो असेंबली इलेक्शंस, राकेश टिकैत डिनाइज सपोर्ट टू एसपी आरएलडी अलायंस। नो आरएलडी को देना, ना एसपी को देना, ना सपा को देंगे, ना इसको देंगे, किसी को ना देंगे, मैडम को दे देंगे। अरे भाई कमाल। टिकैत जी आई गए, पूछा फिर क्या करोगे? ना आंदोलन करेंगे। इनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना जिस दिन सुबह उतरती नहीं, उस दिन भी आंदोलन करेंगे। तो उधर भी आंदोलन करने बैठ जाते। ताई जी आती है हमारी, लगे लठ, बोले कम वक्त यहीं बैठा रहेगा दिन भर। कमाल का, कुछ लोग ऐसे ही मतलब गजब के लोग होते हैं, कमाल के लोग। उन्होंने हर चीज में आंदोलन चाहिए। वो क्या है, घर की फ्रस्ट्रेशन पूरी यहाँ निकालते हैं, वहां कर नहीं पाते। रोटी जली मिली तो खानी, कुछ बोल नहीं सकते। खाना लेट आया तो खाना, कुछ बोल नहीं सकते ना। तो फिर ताई तो ताई है, तुम्हारा आंदोलन है, उसका लाठी चार्ज है, उसके मारे दिक्कत है। तो बाहर जाके आंदोलन करते, जहां मौका मिल जाता है आंदोलन। टिकैत साहब कहते भाई हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या बात है, बड़े क्यूट हो टिकैत साहब, गजब के क्यूट हो, किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा चलो भाई, देख लेते हैं किसको सपोर्ट करते हैं, किसको नहीं करते, वो भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले योगी जी की एक बात, योगी जी को कह रहे हैं, फिर से इन्हीं पर आएंगे, दोनों चीजों को क्लब करके आगे चले। पिछले 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने जिन पेशेवर अपराधियों को और गुंडों के मन में भय पैदा किया था, जनता को भयमुक्त वातावरण दिया था, आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को
मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री शीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। कहते जी गुंडागर्दी वालों को टिकट दे दिया, हिस्ट्री सीटरों को टिकट दे दिया, अपराधियों को टिकट दे दिया, उधर टिकट साहब बोलते हैं ना मैं तो कोई सपोर्ट ना करूंगा। ठीक है, तो फिर असलियत क्या है? असलियत दे। ये रहे टोटी भैया आए। ये कौन है भाई? ये कौन है? ये हैं तेजेंद्र सिंह विर्क। याद है मैंने उस समय दिखाया था, एक सरदार लाल पगड़ी वाला जिसने लिंचिंग करी थी उन दोनों लोगों की जो जिंदा थे। जो जीप कांड हुआ था उसमें 2 लोगों की, जो जिंदा लोगों की मार मार कर हत्या की गई थी, लिंचिंग की गई थी, उसके आरोपी हैं। नाम है तेजेंद्र सिंह विर्क, हत्या के आरोपी हैं। कमाल है। तो योगी जी तो सही बोल रहे थे, क्या अपराधियों को टिकट दे रही है समाजवादी पार्टी? ये तो बोल रहे थे ना मैं किसी को सपोर्ट ना करना, मैं तो टिकट ही दिलाऊंगा ना, सपोर्ट क्या होता है? तो भाई टिकट दिला के काम हो रहा है, तो खेल ही दूसरा है। इनके संगी साथी तो टिकट ले रहे हैं। कमाल है, कमाल है। योगी जी सही बोल रहे हैं भाई, गलत तो नहीं बोल रहे। पब्लिक क्या कह रही है? सारा खेल इसका। कहते ना पब्लिक है सब जानती है। जरा पब्लिक की सुन ले, पब्लिक क्या कह रही है उत्तर प्रदेश में। कौन जीतना चाहिए आपको? देखो 70 साल हो गए कांग्रेस को, किसी का हाथ में 50 तक का नहीं रखा, और महीने में 2 राशन फ्री आ रहे हैं, पैसे भी भेज रहे हैं। और ये योगी जो है आदित्यनाथ, ये दुनिया की नजरों में चाहे कोई भी हो, हमारी नजरों में तो अच्छे हैं। क्यों? सरकार भी बढ़िया है, कोई बदमाशी नहीं है, कोई वैसे किसी गुंडागर्दी नहीं है। किसी भी हाल में जाओ आदमी, किसी टाइम अपने घर आओ, तो सारा काम बढ़िया चल रहा है इनका। सरकार यही बनेगी, सरकार यही बनेगी। मुझे कैराना के ऊपर कहा जाता था बहुत खौफ है यहाँ पर, इतना ज्यादा आप लोगों ने माहौल ऐसा देखा था कि लोग यहाँ से छोड़ के भी चले गए थे। अभी कैसा माहौल? नहीं माहौल बढ़िया है, गुंडागर्दी खत्म हुआ, गुंडागर्दी खत्म हुई है। योगी जो है बहुत ईमानदार आदमी है, और पब्लिक को भी देख रहे हैं, पब्लिक को भी देख। हाँ गरीब को भी देख रहे हैं, वैसे भी देख रहे हैं, पैसे भी लगवा रहे खातों में। बेईमान नहीं है जो और सरकार थी सबने लुटा, मगर ये देश को आगे पहुंचाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील है। अच्छा, तो आपको लगता है जैसे आप कह रहे हैं कि सबने लुटा, मगर ये देश को आगे पहुंचाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील है। अच्छा, तो आपको लगता है मोहम्मद शकील जी योगी को वोट देने की बात कर रहे हैं। माइला भाई ये तो गजब हो गया। जैसे आप कह रहे हैं कि और सरकारों ने सबने लूटा देश को, अभी योगी सरकार जो है वो आप लोगों के लिए विकास कार्य कर रही है। ईमानदारी बहुत बहुत ही बढ़िया है। आप चाहते हैं, मतलब आप किराना में रहते हैं, मुस्लिम आप हैं, तो चाहते हैं आपके समुदाय के लोगों के लिए, तो मेरे घर में 12-13 वोट है, योगी को दूंगा। मतलब मुस्लिमों के लिए काम कर रहे हैं फिर योगी? हाँ, मेरे घर में 12-13 वोट है, योगी को दूंगा। मेरे घर में 12-13 वोट है, योगी को दूंगा। तो मेरे घर में 12-13 वोट है, योगी को दूंगा। मतलब मुस्लिमों के लिए काम कर रहे हैं? हाँ जी, सभी के लिए कर रहे हैं, मुस्लिम के लिए नहीं, सभी हितों के लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। आप बोल रहे थे कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है योगी सरकार में, क्या क्या बढ़िया? आज सबको फ्री राशन दे रहे और जी सबसे अच्छा काम कर रहे। ये फ्री राशन ने कमाल कर रखा है ससुरा, जिसे देखो फ्री राशन। चलो भाई फ्री, आगे देखो। हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। इसने प्रदेश में पूरा अच्छा काम कर रहा, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ 5 साल के अंदर। कैराना की अगर मैं बात करूं तो कैराना में सरकार बन पाएगी? हाँ जी बिल्कुल 100%। यहाँ के लोग चाहते हैं योगी जी जीते? जी बिल्कुल, वापसी चाहते हैं, हटके पैर बने जी। अच्छा, जब समाजवादी पार्टी थी इतना दंगा फसाद हुआ कि लोग, जी हम यहाँ से चल भी नहीं पा रहे थे। हाँ बहुत ज्यादा दंगा था, यहाँ से लूटपाट दबा के थी बहुत ज्यादा। इतना माहौल खराब था कि रोड पे अकेले निकल। हाँ जी बहुत ज्यादा। और अब तो रात के 12 बजे आ जा या दिन के 12 बजे आ जा, कोई दिक्कत नहीं जी, सब एक साथ चल रहा, तब अच्छा। तो चाहते हैं फिर से योगी सरकार आनी? बिल्कुल जी, आनी चाहिए जी। लो भैया योगी जी की सरकार आनी चाहिए। हो गई ईवीएम है, दोनों मुसलमान। अब लाहौर पे बिल्ला तो कूदेगा ना दादा, समझदार होगा, उनको समझ में आ गई। बेवकूफ बना के इन लोगों की भी जमीन खूब कब्जाई थी, उल्लू बना के। चलो भाई ये तो इनकी बात हो गई। हिंदुओं की नहीं, हिंदुओं में हिंदू थोड़ी बोला जाता है, वो अपन उसको बाइफरकेट करते हैं, दलित फलाना डिकाना। दलित दलित लोगों की बात सुन। तो मतलब हम लोग जब अखबार पढ़ते हैं, टीवी भी देखते हैं, तो सब माहौल बनाया जा रहा है कि जो आप लोगों की बिरादरी के नेता थे सब छोड़ के चले गए अखिलेश के साथ। और तो बदतमीज थे। हाँ उनको जाना चाहिए। हाँ, तो बदतमीज थे, और तो बदतमीज थे, और तो बदतमीज थे, और तो बदतमीज थे। जो बीजेपी का साथ छोड़ के चले गए अखिलेश के साथ, वो बदतमीज थे। आई ला। हाँ उनको जाना चाहिए। हाँ, जाना चाहिए, जाना तो नहीं चाहिए। आप लोग अपने नेता को देख के वोट देती हैं कि योगी मोदी को? हम योगी मोदी को देते, बाकी किसी से मतलब नहीं मतलब कुछ। हम योगी मोदी को देते, बाकी किसी से मतलब नहीं मतलब कुछ। हम योगी मोदी को देते, बाकी किसी से मतलब नहीं मतलब कुछ। अच्छा, जो फायदा मिल रहा है योगी मोदी सरकार सब उसी तरह वह तो सब मिला है और कोई से नहीं मिला। घर और बना है। घर हाँ, मायावती में कॉलोनी मिली थी, 35,000 मिले हैं। तो जब मायावती भाई बड़ा कमाल की बात है, घर मिला, हाँ मिला। मायावती के समय पे कॉलोनी मिली थी, 35,000 रुपया भी मिला था। मार ही डाला भाई, इनने तो मार ही डाला। सुनो भाई फिर से सुनो। कॉलोनी मिली थी, 35,000 मिले हैं। तो जब मायावती दिए रहे तो मायावती को काहे नहीं वोट दे रही? अरे उनको नहीं देंगे, अरे उनको नहीं देंगे, अरे उनको नहीं देंगे। नहीं, हमारी नौकरी मिली, कभी हम नहीं सोचते थे कि हाँ नौकरी मिलेगी, ये काम करवाएंगे।
मगर वो पहले तो केवल रोटी बनाने खाना बनाने में जाता होगा। हाँ, और गैस सिलेंडर फ्री मिला। हाँ, ये बताइए, पहले दिन भर घर में रहते हो, अब काम धाम कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं होती होगी? नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब खुश है घर में? सब खुश है, सब चाहते हैं कि आप लोग भी काम करें, सब महिलाएं भी बाहर निकलें। हाँ हाँ सब हम ई ससुरा पका पत्रकार है, पका पत्रकार। नौकरी मिल गई तो बाहर निकल के, पहले घर में रहती थी, बाहर निकल के काम करना पड़ता हो, नहीं दिक्कत नहीं है। पत्रकार वो होता है जो पैदा होते ही सबसे पहली शिकायत नर्स से करता है, तूने मुझे बाहर क्यों निकाल दिया। पत्रकार पानी दे दो तो रोएगा, नहीं दोगे तो रोएगा। मतलब ये हमारे यहाँ के पत्रकारों की एक जमात है पूरी की पूरी, उनको हर चीज में प्रॉब्लम होती है। तो मतलब कमाल है, मतलब ये एक टिपिकल जो पत्रकार होते हैं कि भाई वो हर चीज में कमी ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो खैर बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने कि भाई नौकरी मिल गई तो अब तो बाहर जाने में समस्या होती है। बोली नहीं 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 होती। मायावती ने फ्लैट दिया, घर दिया, मायावती को नहीं देंगे वोट। बदतमीज जो छोड़ के चले गए। हम पार्टी को नहीं देते, हम किसी नेता को वोट नहीं देते, हम तो योगी मोदी को वोट देते। फिर मत कहना बताया नहीं था। रामनंद सर, यूपी इलेक्शन विल बी अ लिटमस टेस्ट फॉर यूपी's people, either they want good governance or they are happy with goons government। वंदना सती जी एब्सोल्युटली करेक्ट। इसीलिए लोग बोलते हैं इधर क्या होगा उधर क्या होगा, तो मुझे बिल्कुल चिंता नहीं होती, क्योंकि अपनी किस्मत लिखती है वहां की जनता, और जो जिस लायक होता है उसको वैसा ही उसको शासक मिलता है। लालची होता तो लालची इसी प्रकार मरता है जिस प्रकार से तमाम जगह हम देख रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे कहीं हो, ठीक है ना। तो दिल्ली वाले तो देख ही रहे हैं। आइए, आज आंटियों ने कहर बरपा रखा है भाई, गजब एक के बाद एक। सॉरी मैं तो बहने ही बोल दूं, अभी इसी पे ऑब्जेक्शन उठ जाएगा। निकल रहे हैं और हम लोग को यही चाहिए कि हम लोग की ये समूह की महिलाएं हैं, सब गरीब परिवार से है। इन लोगों को जो है सरकार की तरफ से फंड मिल रहे हैं। CIF है 1,10,000, RF है 15,000 और CCL भी सरकार ने करवा दिया है। और एक जो हम लोग इन लोग को CIF मिला है 1,10,000, इस पर भी सरकार चर्चा कर रही है, शायद वो भी लोग गरीब महिलाओं को वो भी माफ कर दें करने के लिए, वो भी इन लोग को रोजगार देने के लिए हर एक चीज मोदी सरकार में मिल रही है महिलाओं को। लेकिन 1% देना होगा। रीता निषाद। अच्छा, तो इस बार किसके साथ है आप लोग? हम लोग बीजेपी के साथ है। रीता निषाद। अच्छा, निषाद हैं, ठीक है। तो इस बार किसके साथ है आप लोग? हम लोग बीजेपी के साथ हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान, वो निषाद पार्टी का क्या होगा? हम हमारी महिलाओं को मान सम्मान सभी को मिला है। हम लोग अपने घर से बाहर निकल सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, इतना जागरूक हुए हैं, घर से बाहर निकलते हैं, मीटिंग जाते हैं, ब्लॉक स्तर तक जाते हैं, वहाँ जानकारी मिलते है कि मोदी जी ने क्या योजना दी है, उससे हम लोग अपना जो है फायदा लाभ उठाते हैं। लेकिन वो जो अखिलेश के पार्टी के कुछ लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि दलितों का कुछ सम्मान नहीं है, अत्याचार होता है। वो उनका काम है, वो चाहे जो करे। हाँ, वो तो मुंह है, चाहे जो अपने मुंह से बोले। अब उनका क्या है। अब हम लोग सब महिलाएं एक हुए हैं, सब लोग सभी लोग जो है अपना एकजुट होकर हम लोग को, अरे मोदी द्वारा इतना मान सम्मान मिला है तो हम लोग मोदी जी को, भाजपा का बटन दबा के मोदी जी को विजय बनाएंगे, मोदी योगी को। इस बार बहुत सारे लोगों ने बोला दो चीजें। पहली बात महाराष्ट्र को लेकर, महाराष्ट्र नहीं, मैं दिल्ली की बात कर रहा था, माफी चाहता हूँ, महाराष्ट्र गलती से निकल गया। दूसरी बात, निषाद पार्टी बीजेपी के साथ है। सर आपने सुना नहीं, मैंने इससे पहले एक स्टेटमेंट दिया जिसको आप भूल गए, ध्यान नहीं दिया आपने, पकड़ा नहीं, कि लोग नेता और बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, मोदी और योगी को दे रहे हैं। यहाँ पार्टी का तो काम ही खत्म हो गया सर। और जब ऐसी स्थिति आती है ना तो लगभग हराना असंभव होता, लगभग असंभव होता हराना। ठीक है ना। आइए और देखे बच्चे क्या कह रहे हैं भैया, बच्चे हो कछु कह रहे हैं, वोट भले ही ना डाल पाए, अमित जाट जी जय श्री राम, वोट भले ही ना डाल पाए लेकिन कुछ कह रहे हैं, सुने। यूपी बोले फिर से योगी आएगा भाई आएगा, प्रदेश का मान बढ़ाएगा। एकजुट होकर हम सबको कमल का बटन दबाना है, मिलकर सबको प्रदेश से गुंडा राज को फिर से भगाना है, मिलकर सबको प्रदेश से गुंडा राज को फिर से भगाना है। राम मंदिर और बना बनारस, राम मंदिर और बना बनारस, मथुरा भी बन जाएगा। यूपी बोले योगी फिर से आएगा। यूपी बोले योगी फिर से आए। बच्चे भी गांव-गांव से वीडियो भेज रहे हैं भैया बना बना के, कमाल है। सर जी ग्रेट टू सी यूपी वुमेन आर नाउ बिकमिंग एंटरप्रेन्योर, इंडिया विल नॉट स्टॉप इफ वी हैव दिस मोमेंटम। अश्विन जी यही बात मैंने भी कुछ दिन पहले शायद संडे को ही कही थी, यदि या सैटरडे को, कि आप हेल्प रख लीजिए, यदि आप कुछ अच्छा बड़ा काम कर सकते हो वो क्या। बच्चे फिर आ जाइए, बूढ़ों पर आ जाते हैं, माता जी वो कुछ कह रही हैं, इनके ही सुन लें। योगी मोदी अब तक कर रहा गरीब अमीर के शादी करा रहा, समूह सहायता से नहीं आए तो 35,000 लाभ दे रहा, 10,000 के दहेज दे रहा। अब हमारे साथी 50 आदमी गरीब है, वो भी अपनी लड़की की शादी कर सकते हैं, तो इसीलिए यही सहायता कर रहा होगी मोदी। और किसी की सरकार में तो ये तो सहायता रही थी। आप लोग कह रहे हैं सहायता कर रहा है, पैसा दे रहा है, नेता सब कर रहे हैं, अत्याचार कर रहा है। नेता कह रहा है वो कमीशन नहीं पा रहे हैं, सबके कमीशन पाते थे, कमीशन नहीं पा रहे इसलिए तो भैया गरीब आदमी का जो सहायता मिलेगा गरीब आदमी तो कहेगा बीजेपी के तरफ। मायावती तो कहती है दलितों के साथ हम है, दलित सब महिलाएं हमारे साथ है, बीजेपी के साथ नहीं है। नहीं, वो मायावती बनना तो मायावती के केवल हाथी बनवा के पारा खड़ी कर दिया बस। और योगी मोदी जो सहायता कर रहा तो कोई सरकार नहीं कर पाया।
मायावती ये राशन वासन कभी नहीं दी, नहीं सिर्फ हाथी बनवाई। हाथी बनवा दिया। और योगी मोदी जो है तो गरीब अमीर के तो मतलब सब सहायता कर रहा, गरीबों को देख रहा, अमीरों को देख रहा है कि मतलब कोई लड़की की शादी नहीं कर पा रहा गरीब है तो अपन वो में 35,000 सहायता दे रहा। सब खुश है तो आप लोग के बिरादरी के नेता छोड़ कर रहे हैं बात। तो नेता लोग जा रहे हैं नहीं घोष पा रहे हैं, हमेशा सबके में खाक पाते हैं, ये खाक नहीं पा रहे थे इससे खड़ी है। प्रियंका गांधी नेता क्यों छोड़ रहे हैं? बोले नेता घूस नहीं खा पा रहे हैं इसलिए नेता छोड़ रहे हैं हमारे। किसी का भी स्टेटमेंट ले लीजिए, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई और हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो। आप एक चीज देखिए बड़ी मजेदार, वो ये नहीं कह रहा बसपा सपा मोदी योगी मोदी योगी मोदी योगी, बीजेपी नहीं है मोदी योगी मोदी योगी। पत्रकार पूछ रहा है बीजेपी को देंगे मोदी योगी को देंगे। दैट वाज अ लवली सॉन्ग, थैंक्स फॉर शेयरिंग। धन्यवाद अनिता वी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आ रहा है आपको ये क्या स्थिति है? ये 2019 के चुनाव वाली स्थिति, शायद स्थिति उससे भी ज्यादा आगे, शायद जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे, हम जिसको शायद नब्ज जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे। ये देखें जाटलैंड में चले, जाटलैंड में। हाँ भाई सुनो भैया, ताऊ कुछ कह रहे हैं। कोई टिकट नहीं है गढ़ विधानसभा के तो। हाँ सपा का सपा नहीं देंगे। सपा आरएलडी में गठबंधन हो गया, कोई टिकट नहीं है गढ़ विधानसभा क्षेत्र में तो। हाँ सपा का सपा नहीं देंगे, नहीं देंगे। सपा आरएलडी में गठबंधन हो गया, नहीं देंगे। इतनी जोर से बोले, हमने कहा अब लगता पत्रकार महोदय में एक धरना दें कहीं खींचे लोग। कहते सपा आरएलडी में गठबंधन हो गया भैया। पड़े हो जाओ। हमने तो अजीत की वोट देनी, उसका कोई कैंडिडेट हिंदू आता तो देते, हिंदू आता हिंदू हाँ देते, हिंदू आता हिंदू हाँ ओ हिंदू आता हिंदू हाँ ओ हिंदू आता हिंदू हाँ ओ। भाई ये तो बड़ी सीक्रेट बात हो रही है, एकदम चुप चुप धीरे से। हिंदू आता, पत्रकार भी उसी टोन में हिंदू, कोई सुन ना ले। कम बखत माइक लगा रहा उसके मुंह पे यार, हद है। शक्ति प्रसाद जी कहते हैं सर प्लॉय फॉर मुस्लिम सो दैट हिंदू आर एश्योर्ड दैट बीजेपी हिंदू विल नॉट इलेक्शन, एवरीवन शुड गो टू वोट 80% वर्सेस 21। जी शक्ति प्रसाद जी बिल्कुल कमाल है यार। ऐसे बात तो ऐसे कर रहा पत्रकार भी, कान में कोई सुन ना ले। हाँ, हिंदू बताना नहीं किसी को माइक लगा के। भाई पत्रकारों का तो खैर कोई जलवा ही अलग है इन लोगों का। आइए मुल्ला तो हिंदू मुस्लिम होगा क्या? अरे और ये तो है ही, अरे और ये तो है ही, तो हिंदू मुस्लिम होगा क्या? अरे और ये तो है ही। हम तो जीत के हैं नल पे वोट देने वाले, हम तो नल पे वोट देते हैं। सपा पे कोई नहीं जाता, हमारा कैंडिडेट वोट देंगे ना तो अपने घर बैठे रहेंगे। सपा सपा है, सपा सपा है, यहाँ नहीं है सपा, यहाँ तो आरएलडी के आदमी है जी। आरएलडी आएगी अपना चुनाव चिन्ह लेकर तो वोट देंगे ना तो अपने घर रजाई ओढ़ कर सोएंगे, ठंड का मौसम है। अरे भैया तो ये गठबंधन किस बात का, जब आप कह रहे हो गठबंधन को जाने, गठबंधन को तो सरकार जाने जो है वोट अब जो है बीजेपी को देंगे, चौधरी हरिंदर सिंह को। सॉरी भाई बहुत बुरा हाल। ईवीएम की तो इस बार आबरू लुटने वाली है 10 तारीख। अरे भाई बड़ा बड़ा भारी जाने वाला। दिस वीडियो शुड बी टर्न इनटू अ मीम फॉर यूट्यूबर्स। हाँ बिल्कुल तुषार जी। तो भाई धड़ाधड़ 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 सब तरफ से हिंदू, बोले हिंदू पे ही वोट पड़ेगा। बबलू पांडे जी धन्यवाद। तो फिर क्या आइए। समर्थक का पक्ष लेने थाने पहुंचे एमएलए का कटा चालान, पुलिस से बोले मुझे गांव का विधायक न समझे, अब तुम रहोगे या मैं। ओहो, समाजवादी पार्टी के हाजी इरफान सोलंकी, हज हुआ है भाई साहब, हाजी साहब हाजी इरफान सोलंकी जी समर्थक क्या गाड़ी छुड़ाने गए थे, इनका भी चालान कट गया। ले भैया ये योगी सरकार में कब हुआ? 17 मई 2021 को। बड़ा गुस्सा हुए, बोले तुम मुझे ऐसा ऐसा समझ रखा है, अब या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा। वो एक वो कह रहे थे ना देख लेंगे, या तो तुम ही रहोगे या मैं ही रहूंगा। और इंडिया मुत्ताहिदीन क्या चीज है यार, वो एक नाम थोड़े सीधे रखा करो यार। उसके वो मेंबर थे भाई साहब, तो भाई बड़े गुस्से में थे, बोले सरकार आएगी बता देंगे उखाड़ कर। हाजी इरफान, क्या पूरा नाम था? हाजी इरफान सोलंकी। आई सोलंकी क्या कोई बात, चुनाव आ रहे हैं साहब, जय श्री राम। हाजी इरफान सोलंकी न मार ही डालोगे भाई साहब, जीने नहीं दोगे। अरे कम वक्तों, अरे भक्तगणों, तुम लोगों ने क्या हाल कर दिया नेताओं का। हिंदू के कोट के ऊपर जनेऊ पहनने की बात हुई थी, तुमने तो हाजी साहब को भी पटका पहना दिया, पट्टा पहना दिया भाई जय श्री राम का है। अरे बाबा रे बाबा, ऐसा बुरा हाल। सबको समझ में आ रहा वोट किधर जा रहा, सब जय श्री राम चिल्ला रहे हैं, सब जय श्री राम चिल्ला रहे हैं। कमाल हो, ऐसा भी होता है। क्या फर्क आया भाई एकदम से, क्या गजब एकदम से फर्क आया। ये पूछिए, हैरानी की बात है, बड़ी कमाल की हैरानी की बात है। एक सेकंड जरा मैं एक कमेंट देख लूं, इतने सारे लोग एक कमेंट के लिए चिल्ला रहे हैं, तो वो कमेंट आखिर क्या था, किसका था? चलिए गया भाई, इतना ज्यादा तो इंतजार हम भी नहीं कर सकते। खैर तो ये स्थिति है भाई इनकी। जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि हम सरकार आएगी तो बता देंगे, आजकल वो जय श्री राम का पट्टा पहनकर घूम रहे हैं। फर्क आपको समझ में आ रहा है? बस यही फर्क है जो आप लोग लेकर आए, यही फर्क है जो आप लोग पिछले 5 साल में लाए। ठीक आइए चलिए थोड़ा और आगे चलें। जय श्री राम, अखिलेश के विधायक, लेकिन अखिलेश जी तो हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदुओं के भगवानों के खिलाफ है। मैं थोड़ी ऐसा कह रहा हूँ, पंडित जी कह रहे हैं, पंडित जी बता रहे हैं, पंडित जी की सुन लो भाई। अखिलेश यादव की सरकार थी, मैं कठौरा में मंदिर का पुजारी हूँ, इनकी का पुजारी हूँ, इनका मंदिर का पुजारी हूँ, कठौरा में मंदिर का पुजारी हूँ, कठौरा में मंदिर का पुजारी हूँ। इनकी सरकार में मंदिर बना रहा था मैं,
और उठे, इनकी सरकार ने पुलिस वालों ने मूर्ति खुद फेंकवाया है और मुस्लिम ने खुद फेंका और हमें इनकी सरकार मूर्ति फेंकवा दी, पूरी मूर्ति फेंकवा दी तालाब में। मैं 3 दिन कब की बात बता रहे हैं? ये सभा की सरकार में, और 3 दिन मैं अमहाट जेल में था। वो अब उनको हिंदू नजर आ रहा है, अब उनको पूजा नजर आ रहा है। किस बात के वो हिंदू हैं? आप कह रहे हैं मूर्ति फेंकवा दी। अभी मैं एक दिन देख रहा था, मंत्र पढ़ रहे थे, लाल देह लाल लाल, दिखावा केवल ढोंग कर रहे हैं अखिलेश यादव। तो भैया मूर्ति फेंकवा देते थे अपने जमाने, गुस्सा हो जाते थे। मंदिर के पुजारी कठोरा मंदिर के मूर्ति फेंकवा दी थी तालाब निकलवा कर, और जो पुजारी जी इनको 3 दिन जेल रहना पड़ा था। जेल इनको कर दिया था, बोले जाओ जेल रह कर आओ। अभी उनको वोट चाहिए हिंदुओं से, कमाल है। अभी आजकल सब लोग कह रहे हैं जय श्री राम, हम भी कहेंगे, हमारे भी है। इन्हीं पर किसी ने बच्चों ने मीम बना दिया। भाई देखिए, आप तो महाराज एसी में बैठने वाले आदमी हैं। अभी हम धूल माटी खेत खलिहान में आके बैठ गए हैं। अरे माटी लग जाएगा, कोई बात नहीं, 2 महीने के लिए हम माटी से जुड़ गए हैं। माटी फाक लेंगे, चाट लेंगे, काट लेंगे, टीका कर लेंगे। वो कहें। कहीं से कि चुनाव है, सिर पे कुर्सी का तनाव है, जीवन संघर्ष में हो गया है जी। लेकिन कुछ भी भैया, आप तो 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ना हम नहीं रही रहे। अरे महाराज आपसे नहीं करेंगे से आप तो 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या किया जनता को बताइए। मुख्यमंत्री जब हम थे तो जनता के लिए क्या नहीं किए थे ही पूछिए। अरे महाराज क्या किए तो पहले ही बता दीजिए ना, क्या नहीं किए तो बताइए। जब हम सीएम थे ना, तो सीएम आवास में टोटी लगवाए थे, टोटी। हालांकि हारने के बाद हम लोग उसे खुलवा लिए। प्राइवेट बात को सार्वजनिक कर देता है हिस्सा। हमको पता है सर, खुलवाए नहीं थे, चुरा लिए। चुराए नहीं थे, खुलवाए थे, क्योंकि लगवाया हमने था तो चुराएगा कौन उसको, खुलेगा कौन? खुलवा लिए। हाँ, तो फिर हमने उसको बांटने का भी काम किया, लेकिन कोई मांगा नहीं हमसे। बीते खाली हमको बदनाम करने के लिए आरोप लगाया गया कि मैं चोर हूँ, मैं टोटी चोर हूँ, यहाँ तक मुझे कहा गया। लेकिन हम समाजवादियों ने इसका सम्मान किया, सॉरी बहिष्कार किया। अरे बाप रे, तो बड़ा पप्पू का भी बात है। देखिए ये हमको पप्पू कह रहे हैं, काहे कह रहे हैं? इसलिए हम जादू समाज है। अच्छा छोड़िए, कोई बात नहीं, हमने अपने न्यूज पे दिखाइए कि हमने टोटी वापस करने का कहा था कि नहीं, दिखाइए। हाँ ठीक है, दिखाइए। सबसे पहले मैं टोटी वापस देना चाहता हूँ। चलिए चलिए, ये सब तो ठीक है। मान लीजिए कि आप इस साल का विधानसभा चुनाव जीत गए। अरे वो तो भगवान लिख दिए, हम जीत रहे हैं भाई साहब। चुनाव तो हो जाने दीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, तो मान लीजिए जीत गए, तो अगले 5 साल तक यूपी की जनता के लिए क्या करेंगे? हम सोच रहे हैं ना, मान इसमें सोचना का है, यूपी की जनता जो है हमारी, जी। पहाड़ों पे पिकनिक मनाने का बड़ा शौक रखती है। हाँ। डीजल पेट्रोल ये सब का महंगाई आप देख ही रहे हैं, तो इस महंगाई को हम देखते हुए सोच रहे हैं कि हमारी जनता को कश्मीर न जाना पड़े। अच्छा। जितना भी वहाँ पे टापू सापू पहाड़ वाले सब यूपी में शिफ्ट कराने का। अरे महाराज गांजा वाजा मारते हैं क्या आप भी? ना 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 ना, ये हमारे अखिलेश भैया का ना केंद्रीय यूनिवर्सिटी वाला स्कीम। हम तो रोड पे घूम रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। 2022 में योगी जी ही आ रहे हैं। और पटाख के सब गुंडा सुंडा लोग को हचौड़ दिए हैं महाराज। योगी जी, हाँ योगी जी 22 में आ रहे हैं। 22 में योगी जी आएंगे, हाँ। तो हम 27 में आएंगे। प्लान हमारा कैंसिल। आज चलिएगा तो सांझ हो गया, योगी जी आ जाएंगे ना, तो देख के पटक देंगे उठा के। चलिए हटिए यहाँ से तुरंत, अभी मगर गरम हो जाएगा। कहाँ चल दिए लोग? हम लोग जा रहे हैं साइकिल से नुमाइश में। अगर नहीं आ रहे हैं 22 में, तो हमारे नेताजी कोशिश करेंगे 27 में। अखिलेश भैया जिंदाबाद। तो भैया कैसे कैसे लोग आजकल मीम्स बना रहे हैं, कमाल। अश्विन जी कितने सर जी सम इश्यूज विद यूपीआई पेमेंट। राम जी चिल्लाओ नहीं, मन में रखो फिर भला होगा। चिल्लाओ नहीं, मन में रखो फिर भला होगा। जी अश्विन जी कोई बात नहीं। तो भाई 22 में नहीं आ रहे तो कहते 27 में आएंगे। बड़े एक से बढ़कर एक लोग खुद से निकल कर आ रहे हैं। यूपी में काबा, किसी ने वीडियो बनाया, उसका जवाब आया यूपी में काबा। रॉ वीडियो है साहब, घर से बना हुआ। जी की भाई लोग एक वीडियो देख ली, बड़ा सही चलत रहा। यूपी में काबा, हमके जवाब दे दी। यूपी में काबा, यूपी में काबा। अब होली का त्योहार बा, ओके खेले देत सरकार बा। अब बिजली का भरमार बा, अनहियारे सड़क घेराइल जवन तो मिलल मोटर कार बा। यूपी में काबा, गुंडन की यहाँ हाहाकार बा, बंद उनकर कुल रोजगार बा। अजय पीटत रहे दरोगा के, अब उनके मारत हवलदार बा। यूपी में काबा। और सुने के है, और सुना देते हैं। अरे राम जी का जय जयकार बा, भोले बाबा का दरबार बा। जवन मुरलीधर हेराए रहना, अब उनके मंदिर का भी पुकार बा। यूपी में काबा भेजा तो भाई हमरे लगे बहुत लिस्ट है भैया कि यूपी में काबा। भैया लोगों ने जवाब दे दिया, कोई आईटी सेल, कोई कुछ नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई मीडिया नहीं, बीजेपी का पब्लिक जवाब दे रही है, खुद से जवाब दे रही है। तो यूपी में काबा का जवाब भी दे दिया। माता जी वो भी कुछ बोल रही है, उनसे भी सुन लीजिए। सची वोट गई आई, मोहर कमल फूल पर लगाई, मोदी योगी के विजयी बनाई, मोहर कमल फूल पर लगा। जब मोदी योगी विजयी बनी गई है, देशवा के राजा बनाई है, मोहर कमल फूल पर लगाई। भाई गजब गजब चल रहा है, चाहे माता जी हो चाहे ताऊ हो, सबका यही है। यूपी में तो स्थिति बड़ी अच्छी लग रही है। पंजाब का देखने, पंजाब में क्या है? पंजाब में चुनाव टालने को लेकर एक एप्लीकेशन दी गई थी, मांग की गई थी। उस मांग को मान लिया गया। पंजाब में अब जो 21 जनवरी को
को जो चुनाव होने थे वो अब 14 फरवरी को होंगे। संत रविदास जयंती है तो लोग, कई सारे लोग जो है पंजाब से उत्तर प्रदेश जाएंगे, उसको देखते हुए चुनाव टाला गया है। ये वाला जो 21 तारीख वाला चुनाव था इसको 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे वाले दिन कर दिया गया है। सब अपना अपना देख रहे हैं, मुझे वोट मिल जाएगा, मुझे वोट मिल जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये यदि यहाँ रामनवमी होती या श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती तो क्या ट्रांसफर होता, तो क्या पोस्टपोन्ड होता चुनाव? नहीं, वही डेट है। कमाल, ठीक है ना। तो ये स्थिति है, ठीक है ना। चलिए पंजाब के हाल भी देखने लगे यहाँ तो बड़ा आफत है यार, कसम। इन लोगों को इतनी बुरी हालत है। यही पढ़ा रहा हूँ कि जो 14 तारीख का 21 तारीख का जो 21 जनवरी 2022 का एंड पोल टू टेक प्लेस इज ऑन 14 फरवरी 2022, ठीक है ना। 8 जनवरी को इन्होंने मांगा था, ठीक है ना। 21 जनवरी इज टू टेक प्लेस ऑन 14 फरवरी, ठीक है। सॉरी 14 फरवरी का 16 फरवरी किया गया। 14 फरवरी का जो चुनाव था उसको, बेग योर पार्डन, 14 फरवरी का जो चुनाव था उसको 16 फरवरी किया गया। मेरे पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम रही। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 25 जनवरी, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 1 फरवरी, डेट ऑफ स्क्रूटनी 2 फरवरी, डेट ऑफ विड्रॉल 4 फरवरी, डेट ऑफ पोल 20 फरवरी, ठीक है ना। काउंटिंग ऑफ वोट्स विल बी टेकन अप 10 मार्च। सो पंजाब की बात करें, पंजाब के चुनाव, यूपी पे ही सबका ध्यान, पंजाब पे ध्यान है, पड़ता नहीं है। अरविंद केजरीवाल इज अ माइग्रेटरी बर्ड, नवजोत सिंह सिद्धू। ओ चिड़िया है जी, चिड़िया उड़ती हुई चिड़िया, विदेशी चिड़िया है, माइग्रेटरी बर्ड, आएगी और चली जाएगी, आएगी और चली जाएगी उड़कर। सिद्धू जी को बड़ा सही कंटेंडर, मतलब केजरीवाल जी को बड़ा सही कंटेंडर मिला है, नवजोत सिंह सिद्धू। जैसे बड़बोले वो हैं, उनका बाप बड़बोला सिद्धू है। दोनों के बीच में बड़ी अच्छी फाइट चलने वाली है, बड़ा मजा आने वाला है आपको देखने, एक से बढ़कर एक बयान आएंगे, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पर ओपिनियन पोल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ एक तरफा जो लोग हैं ना वो राष्ट्रवादी लोग हैं, तो यहाँ पर ओपिनियन पोल में सब जगह बीजेपी जीतेगी ना, इट इज नो पॉइंट। आइए फिर क्या, केजरीवाल जी तो कह रहे मैं जीत रहा हूँ, पूरा पंजाब जीत रहा हूँ, सरकार बन रही है, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर रहे। तो बिग सेटबैक फॉर आप इन पंजाब एज फिरोजपुर रूरल कैंडिडेट क्विट्स पार्टी विल जॉइन कांग्रेस, कंफर्म सिद्धू। लो भैया, आम आदमी पार्टी के नेता छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं। हाँ, इतना आसान नहीं है। टिकट मिलने के बाद छोड़कर जा रहे हैं लोग, टिकट मिलने से पहले जाते हैं। आपको बड़ा झटका फिरोजपुर रूरल से टिकट मिलने के बाद भी आशु बांगड़ ने दिया इस्तीफा, पार्टी को लेकर भी किए बड़े खुलासे। कहते जी बड़ी दादागिरी है, बदतमीजी से बात करते हैं लोग। तो ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि टिकट मिलने के बाद किसी ने पार्टी छोड़ी हो। फिरोजपुर रूरल से आम आदमी पार्टी का टिकट छोड़ दिया उन्होंने, कमाल हो गया। दोनों चोर हैं, तभी तो मजा आएगा। दोनों चोर हैं, शरीफ तो लड़ नहीं पाएगा इनसे। बीजेपी से सभी को प्रॉब्लम है, क्या पंजाब, क्या उत्तर प्रदेश, कश्मीर को कम है क्या? कश्मीर वाले भी आए, आइए देखें सर। हिंदुस्तान के लोगों को मौका मिला इस मुल्क को आजाद करने का अंग्रेजों से, और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का। और ये उस आजादी से भी बड़ी आजादी होगी। क्यों? क्योंकि ये इस मुल्क के टुकड़े करना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं, ये सिख ईसाई को बांटना चाहते हैं। सरकारों को हिंदुस्तान के लोगों को मौका भैया, बीजेपी से छुटकारा पालो, मौका मिला है, बीजेपी से छुटकारा पाना है। 70 साल पहले भारत के लोगों को देश के अंग्रेजों से आजाद कराने का मौका मिला था, हमारे पास मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का। ये उस आजादी से भी बड़ी आजादी होगी, क्योंकि ये इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं। ओ हो महबूबा, क्या बात है, कमाल है, कमाल है। बड़ा दर्द है, बहुत कष्ट है इनको, बड़ा भारी कष्ट है। बीजेपी से 370 हट गई, दादागिरी चली गई, आतंकवाद चला गया पूरा। इनको महाराष्ट्र में देखी तो उससे भी ज्यादा है। पोटोले साहब है, पोटोले साहब, उनकी सुन लीजिए पहले। मी का भांडतो, मी आता गेल्या 30 वर्षात राजकारणात लोक 5 वर्षामध्ये आपल्या एका पिढीचा उद्धार केही नाही केलं। या एवढ्या सगळ्या शाळा, कॉलेज हे करून आपल्या एका 2 पिढीचा उद्धार करू लागले। मी एवढ्या वर्षाच्या राजकारणात एक शाळा नाही घेतली, एक ठेकेदारी नाही। लोकांना वाटतं जो आला त्याला मदत करतो, म्हणून मी मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो। मोदी म्हणून माझ्या विरोधात प्रचार मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो। मोदी म्हणून माझ्या विरोधात प्रचार म्हणजे प्रामाणिक एक लीडरशिप तुमच्या इथं आहे, तर त्याला हे सगळे मिळून। कहता है मैं मोदी को मार सकता हूँ भाई, कमाल, मैं मोदी को मार सकता हूँ और गालियां भी दे सकता हूँ। अभिजीत जी को बात समझ में आ गई, उन्होंने क्या बोला। नाना पटोले प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, कमाल के लोग हैं, कमाल है, बड़े कमाल के लोग है। तो ये लोग सिंपैथाइजर हैं किसके? महबूबा हुई, टिकैत सारे लोग हुए जो किसान आंदोलन के नाम पे कर रहे हैं। इनकी आइए, इनकी असलियत दिखा देता हूँ। नहीं करने देंगे पीएम मोदी सुरक्षा चूक की जांच, जस्टिस इंदु मल्होत्रा को एसएफजे की धमकी। वकीलों से कहा तुम सब खतरे में हो, लिस्ट बन रही है। अरे बाबा रे बाबा, बड़ा गजब भैया, गजब लिस्ट बन रही है। तो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ने आज रिटायर्ड जस्टिस हैं इंदु मल्होत्रा, उनको धमकी दे डाली, खत्म कर देंगे तुम। गलती से भी अगर मोदी का पक्ष लिया या जांच की बात करी तो मोदी के ऊपर जो हमला हो रहा है उसकी जांच भी नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, हमारी लिस्ट बन रही है। बड़े भूतिया टाइप के लोग हो यार। क्या मतलब
मतलब एकदम ही नमूने हो, विशुद्ध वाले भूती हो एकदम। यहाँ रोज तुमको इतनी गाली पड़ती है, तुम कहाँ जा रहे हो इधर उधर फोन करने, लिस्ट बन रही है। अभी हम लिस्ट बनाए बैठे, हमसे ले लो, हम दे देंगे। तुम कहाँ इतनी मेहनत कर रहे हो लिस्ट बनाने की, तो हम दे देंगे लिस्ट। पजामे में हक देने वाले लोग धमकी दे रहे हैं, कमाल है। पजामे में हक देने वाले लोग बड़े कमाल के लोग हैं सर। आइए, न्यूयॉर्क पुलिस कमिश्नर तक पहुंची गुरप्रवंत सिंह पुन्नू के खिलाफ शिकायत। एसएफजी आतंकी मुल्तानी के बारे में सूचना देने पर एनआईए देगा 10 लाख रुपए का इनाम। तो भाई जो मुल्तानी है इसके बारे में यदि आप जानकारी देंगे तो 10 लाख रुपए एनआईए देगा। और अगर मेरे थ्रू आप देंगे, यदि मुझे जानकारी देंगे तो 10 लाख एनआईए के आपको मिलेंगे, इसके अलावा 1 लाख और मिलेंगे, वो मेरी तरफ से। पुन्नू ते नुन्नू ते टुन्नू, तू तो गया। पुन्नू भागा फिर रहा है, पुन्नू का अता पता नहीं चल रहा पुन्नू कहाँ गया। पुन्नू का कोई ढूंढो भाई, पुन्नू को। पुन्नू गायब है, पुन्नू गायब है, पुन्नू को कोई ढूंढ नहीं रहा है भाई। पुन्नू को ढूंढ लो भाई कोई, ठीक है ना भाई। झूठ बोलने वाले फ्रॉड लोग, सिर्फ ये नहीं और भी है, इनके यहाँ भरमार है साहब। ये लीजिए, ये क्या ट्रक जा रहा था साहब, ट्रक में ही घर बना के चल देते हैं जहाँ देखो। ये लो जी, क्या हुआ ये मामला, ये बताएं आप। बिहार, सिख डिवोटी ऑन वे टू देयर होम इन मोहाली फ्रॉम पटना सफर्ड इंजरीज व्हेन देयर व्हीकल वाज पेल्टेड विद स्टोन्स बाय अ मॉब फॉर नॉट डोनेटिंग फॉर यज्ञ यानी यज्ञ एंड टेंपल कंस्ट्रक्शन इन चारपोखरी भोजपुर ऑन संडे। 5 पीपल हैव बीन हेल्ड फॉर क्वेश्चनिंग एसडीपीओ राहुल सिंह। ठीक है, कहते 5 लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए रोका है। इनके ऊपर पत्थर फेंक गए। क्यों पत्थर फेंक गए? क्योंकि इन्होंने मंदिर के लिए दान नहीं दिया, इन्होंने यज्ञ के लिए दान नहीं दिया, इसलिए। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपने पूरे भारत में ऐसा कहीं देखा कि यज्ञ के लिए पैसा नहीं दोगे, मंदिर के लिए पैसा नहीं दोगे तो आपके ऊपर पत्थर फेंक देंगे? ऐसा पूरे भारत में कहीं देखा है क्या? पूरे भारत में आज तक कभी देखा? कभी नहीं देखेंगे। आपकी इच्छा है दो, नहीं देना मत दो। और वो भी वहां कोई आपको सड़क पर रोक के नहीं मांगता है, कोई नहीं मांगता सड़क पर रोक। मंदिर के पास में लोग अपने टेबल लगाकर बैठे होते हैं, भाई देना है दे दो। इस घटना के बाद जब ये ट्वीट हुआ सुबह 6:48 पर, तब मेरे पास दोपहर में फोन आया। जिस बंदे ने फोन किया उसने अपने आप को बिहार का बताया और उसने बताया, बोले सर ये मामला ऐसा है ही नहीं, किसी ने इनसे नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा इनसे, किसी ने इनसे 1 रुपया नहीं मांगा। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले यहाँ से जा रहे थे, उल्टा इन्होंने गाड़ी रोककर हिंदू देवी देवताओं को गाली दी, उल्टी सीधी बातें करी, इससे लोग भड़क गए, इससे लोगों ने इनको भगाया यहाँ से। तो ये उस लड़के ने बताया। सवाल ये उठता है क्या सच है क्या गलत है, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो तब सामने आएगा। तो हमारा निवेदन ये है सरकार से, बिहार सरकार से, आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ इसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जो सच है उसको सामने आने दीजिए। राजनीति के लिए कोई हिंदुओं को बदनाम करने का प्रयास न करे, या बहुत अच्छी तरह से समझ लें, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, आपका अस्तित्व मिट जाएगा। आपको देख रहे हो ना क्या स्थिति है हाजी साहब की, वो जय श्री राम का पट्टा पहन के घूम रहे हैं। ज्यादा पंगे मत लो भाई, हिंदू जाग चुका है, पहले वाली बात नहीं है ना। अभी तो 2-4% जागा तभी है ये पंजाब का चुनाव है, मुझे समझ में आ रहा है कुछ लोगों को हिंदू सिख कराना है, ठीक है ना, तो समझ में आता है, अच्छी बात है। हमें भी मालूम है जब ट्रैक्टर से गिरने पे ये महा झूठे लोग, ये पगड़ीधारी महा झूठे लोग, ट्रैक्टर से गिर के आदमी मरा, क्या बोले? गोली चलाई। हर चीज पे झूठ बोला उन्होंने, पूरी बात इनकी झूठी, महा फ्रॉड, ठीक है ना। हर चीज में झूठ बोलने वाले लोग, इन पे कौन भरोसा करे? हम तो उस बच्चे पे ज्यादा भरोसा करेंगे जिसने हमें फोन किया, ठीक है ना ठीक है ना। तो इसको भी हमको देखना पड़ेगा। अभिषेक आनंद क्या हो गया? रात में अपनी अम्मी लेके क्यों घूम रहे हो? दलाली कर रहे हो अम्मी की? है नहीं, गलत बात। कर चले जाओ, पुलिस पकड़ लेगी बेटा। तुम भी अंदर जाओगे, अम्मी भी जाएगी, दोनों जाएंगे ना, ऐसा मत किया करो, ठीक है। पता नहीं क्यों इतनी रात में निकल आते हैं, बोले रात में धंधा होगा। चलो कोई बात, ढाबे वाबे पे जाने वाले लोग होंगे। चलिए और आगे चलते हैं। अच्छा, इनकी मदद कितनी भी कर दीजिए आप, जो देश विरोधी गैंग है उसका हाल वही का वही रहना। आप कितना भी इनको सिर पे बैठा लीजिए, ये देश विरोधी जो है वो देश विरोधी रहेंगे और घटिया एकदम निम्न स्तर के रहेंगे। भारत सरकार ने बचाकर निकाला था, अब पाक के रास्ते फिर काबुल पहुंच गई पत्रकार, कहा ये सपने सच होने जैसा। गजब साहब। ये वो मोहतरमा है जो वहां से आई थी, अफगानिस्तान फंस गई थी, तब इनके लिए लोगों ने ट्वीट की थी, उसको निकालो, जैसे बड़े बड़ी भारी तोप है। 2 कौड़ी की छोकरी, हलाला प्रोडक्ट, इसको कोई जानता तक नहीं। इसके लिए साहब फिर इसको जगह दी गई, जगह देने के बाद क्या स्थिति बनी? इसको लेकर आने के बाद क्या स्थिति बनी? लेकर आने के बाद ये स्थिति बनी, फिर से भाग गई वापस पाकिस्तान के रास्ते, फिर अफगानिस्तान पहुंच गई। और ले आओ, इसकी जगह तो किसी ढंग के आदमी को लाते बेचारे एक को, तो सही रहता। अब मेरा निवेदन ये है कि इसको वहीं मरने दिया जाए। जस्ट अराइव्ड इन काबुल 13 जनवरी, just arrived in Kabul after spending 10 amazing days crossing through Pakistan. It was a dream come true to experience this highway. The stories and love I shared along the way will stay with me for a lifetime. इसको वहीं रहने दो भाई, इसको कोई ना बुलाए दोबारा। अब इसका कितना भी हलाला हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। विदाउट वीजा इलीगल गई, अभी वो आ जाएंगे, माय लॉर्ड साहब आ जाएंगे, भाई इसको बचाओ, इसको निकालो। कमाल है, ऐसे लोगों के लिए हम लोग मतलब ये करते हैं। और बाकायदा उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया, उस वीडियो को भी देख लीजिए। एंटरिंग काबुल, ये रही वो कनिका गुप्ता, एंटरिंग काबुल। गजब है भाई, एक दिन में न जाने कितनों को झेलना पड़ता होगा। अफगान लाइन आउटसाइड अ गवर्नमेंट ऑफिस एज तालिब ओवरलुक्स द स्ट्रीट, नॉट द राइट काइंड ऑफ वॉचिंग ओवर यू। वहां से पोस्ट भी डाली इन्होंने, तमाम सारी चीजें डाली। कमाल है भाई। कोविड कॉन्शियस तालिब इन काबुल, क्या गजब है भाई, ठीक है। अब इसको मरने देना चाहिए, ऐसे नाली के कीड़ों को कभी नहीं निकालना चाहिए, है ना। तो इन लोगों को कभी नहीं निकालना चाहिए। तमाम सारे इनके जो पुराने यार थे वो भी आ गए, अरे आशा करते हैं भैया आप बच गए होगे, ऐसा हो गया होगा।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मरना ही देना चाहिए, उनको बचाना, उनको कनिका गुप्ता नाम है, तो कुछ भी कर लीजिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वहाँ तो छोड़िए, जो देश के अंदर है उनसे मिल लीजिए। गजब काम हो रहा है साहब। మైల్వార్ స్కూల్లో చదువుతున్నా జెడ్పీహెచ్ఎస్ మైల్వార్ నిన్న ఏమో ఎస్సీ వాళ్ళకి ఇచ్చినానంట బ్యాగ్ తీసుకుని వచ్చి బయట పడేసినాడు వేసి ఏం మీ అమ్మ నాయనలోకి తీసుకుంటా పోరా ఊర్లో ఉండకుండా చేస్తారు రత్నం సార్ ఏం సబ్జెక్ట్ చేస్తారు మీరు? మ్యాథ్స్. అయితే ఏమైంది? ఏమైంది? నిన్న ఏం కాలేదు, బయటికి వెళ్ళి వస్తున్నా ఈయన శాఖ తీసుకుని పోయిండు. ఎవరు? ఏం పేరు ఆయన పేరు? ఏం పేరు బాబు నీ పేరు? దేవరాజ్. ఏమైంది నిన్న? నిన్న వాడు తిట్టిండు సార్తో ఎదుర్కొని వచ్చిన అంటే నిన్ననే తిట్టిందా ఎంతకన్నా ముందు తిట్టిందా? जरा इस मैटर को समझ लीजिए, पूरे मैटर को। क्या है ये? सॉरी, मैथ्स की टीचर है रत्नम, कन्वर्ट क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए दबाव डाल रहे हैं बच्चों पर। जो बच्चे मान जाए ठीक है, जो नहीं माने उनको दूसरे बच्चों से पिटवाते हैं। किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे से कोई लड़ लिया तो उससे पैर छुलवा के माफी मंगवाते हैं। खासकर तब देख लेते हैं जब सामने वाला दलित है, और दलित और अगर किसी सवर्ण में लड़ाई हुई है तो उससे बोलेंगे सवर्ण से कि तुम्हारी गलती, तुम पैर छू के माफी मांग। माँ सरस्वती की फोटो हटा दी क्लासरूम में से, दीवारों पे से, कमाल है। हालांकि पुलिस ने केस रजिस्टर किया, लेकिन सिर्फ 295A का किया। इसमें पॉक्सो एक्ट की धारा भी लगनी चाहिए, लेकिन वो नहीं लगी, वो भी होना चाहिए। तो ये भी चल रहा है सर। रत्नम सर ने कमाल कर दिया। खैर, भारत तरक्की कर रहा है कि नहीं, उस पर थोड़ा ध्यान दें। ये सब तो चलता रहे, ठीक है। सिद्धू इनवाइट्स एलन मस्क टू पंजाब, सेज विल डेवलप लुधियाना एज इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री हब। ये लो, जहां इंसर्जेंसी आने वाली है, जहां थोड़े दिनों में अफगानिस्तान जैसे हालात होने जा रहे हैं, वहां ये एलन मस्क को बुला रहे हैं। मतलब ये सोचते हैं एलन मस्क बिल्कुल येड़ा है, वो इनके बुलाने से आ जाएगा, वहां फैक्ट्री लगा लेगा। इतना पागल है, कमाल है। और सिद्धू कौन है भाई? ना आता ना पता, कुछ नहीं। एलन मस्क को बुला रहे, बोले साहब आओ टेस्ला की लगाओ फैक्ट्री। बहुत जगह है सर, आज कोई नहीं जा रहा यूपी के अलावा कहीं और। सबको मालूम है सबसे बेस्ट यूपी है, क्योंकि वहाँ आराम से लेबर भी आराम से मिल रही, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, कोई दादागिरी नहीं है। कमाल है भाई, कैसे कैसे नमूने लोग हैं। एलन मस्क को बुला रहे हैं। चलिए बैटरी की गाड़ी बनाएंगे। अब ये क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ट्रक है, बिजली से चलने वाला, बैटरी से चलने वाला। ऐसे देखने की क्या बात है। बड़ी बात यह है कि आप टेस्ला में, एलन मस्क में ही व्यस्त रहे, और यहाँ इवेज भारतीय कंपनी ने ये ट्रक बना भी दिया। ये ट्रक आपके सामने इलेक्ट्रिक व्हीकल, भारतीय कंपनी है इवेज। अब क्या, तो आप तो कह रहे थे हो ही नहीं पाएगा, मेक इन इंडिया चेयर जैसा दिखता है वो, घड़ी जैसा चलता है वो, तो हो गया, बना दिया लोगों ने। हम तो पहले ही कह रहे थे आपको विश्वास नहीं, हमको विश्वास है, आप कर लोगे, कर डाला। लोग अभी तक टेस्ला में ही घूम रहे हैं। जिनको नहीं मालूम उनको बता दूं, कार भी हमारी स्वदेशी, नाम नहीं लूंगा, स्वदेशी हमारे यहाँ कार है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ऑन रोड 16 लाख रुपए की पड़ती है, टना टन चलती है बिना बात। टर्बन एंड टोपी गाइस आर द क्रूक्स। यस भाई, मजा आया कि नहीं आया? ये आपके सामने आइए और दिखा दूं, और कौन कौन और क्या क्या बन रहा है। सेना के ट्रक्स भी बनने शुरू हो गए साहब। BEML खुद बना रहा है, खुद। अब तक तो BEML को दलाली का ठेका दिलवा दिया जाता था, BEML का नाम होता था, मेन जो है वो दलाली खाई जाती थी विदेशी। टाटा याद है, टाटा BEML, हाँ घपला। अब BEML खुद बना रहा है, ये BEML के बनाए हुए ट्रक्स है ना, ये BEML खुद बना रहा है। भारतीय सेना ने इनको ऑर्डर दिया है ट्रक्स का, 8x8, ठीक है ना। ये आर्मर्ड ड्राइवर केबिन है, जिसे आप हमवी बोल सकते हो, उस टाइप का बनाया गया। कुछ असर नहीं होगा इस पे, कोई आप रॉकेट लॉन्चर मार दें। ये 2 डोर ड्राइवर केबिन वाला है। ये 8x8, अगेन सारे 8x8 है ना, इसमें कोई भी 8x8 से कम नहीं है, ठीक है ना। 8x8 समझ रहे हैं क्या है? 8 पहिए मूव करेंगे, है ना, ठीक है ना, एक साथ, सिर्फ आगे के 2 नहीं। तो ये ऑल टेरेन और ऑल क्लाइमेट कंडीशन के लिए बने हुए ये भारतीय BEML के अब ये ट्रक, इनको ऑर्डर भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने दे दिया है। कई बार आप गाड़ियों के पीछे लिखा देखते होंगे 4WD, उसका मतलब होता है 4 व्हील ड्राइव। उसका मतलब ये होता है जब आपकी गाड़ी फंस जाए, नॉर्मली आपकी कार फंस जाती है, आप निकाल रहे हो कहीं से, फंस गई किसी खेत वेत में, तो वहीं पहिया घूमता रहता है। 4 व्हील ड्राइव होती है तो उसको 4 पे डालो तो चारों पहिए घूमते हैं एक साथ, तो गाड़ी बाहर निकल आती है। पथरीले इलाकों में भी बहुत काम आती है, क्योंकि आगे वाला सिर्फ चलता, पीछे वाले को खींचता है। यहाँ स्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है। राम भाई, एलन मस्क को सही जवाब टाटा देने वाले हैं। सस्ती लिथियम बैटरी इसरो ने इजाद कर लिया। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी जानकारी दे रहे हैं अमित निगम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया, ठीक है। संजय पांचाल जी कहते हैं सर आपको सुधीर जी को देख के मेहनत का मोटिवेशन मिलता है। संजय पांचाल जी बिल्कुल मिलना चाहिए सर, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि अभी भी नहीं मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम तो आज भी तबीयत खराब में भी काम कर रहे हैं आपके साथ, आज भी बिना रुके बिना थके। राज तनेजा जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राज तनेजा जी। चलिए, तो कभी टाटा के नाम पे घोटाले होते थे, आज मेक इन इंडिया के नाम पर BEML बना रहा है। अब इतनी अच्छी अच्छी चीजें होती है तो कुछ लोग बाहर से आते हैं, पार्टी ज्वाइन करते हैं, सरकार में रहते हैं, फिर निकल जाते हैं तो रोने लगते हैं, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022, धामी कैबिनेट से मंत्री हरक सिंह रावत को निकाला गया सूत्र। उसके बाद इनके वीडियो आए साहब, रोने लगे। अरे तो दादा ऐसा काम क्यों करते हो? कहते मेरे से बात भी नहीं करी। तो भाई आप बात करने लायक छोड़ कर रहे हो, आप तो पब्लिक में कपड़े फाड़ रहे हो, बात कौन करेगा आपसे? तलाक ही होगा फिर आपके साथ। आंसू कुछ नहीं, आंसू सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने का एक तरीका है, और बेवकूफ बना के जो है वोट लेने का, सिंपैथी गेन करने का एक तरीका, इसके
अलावा कुछ। हाँ, वेपन्स भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, धड़ाधड़ कर रहे हैं, तो फर्क आ रहा है। खैर, सिर्फ इतना नहीं है कि इन लोगों की पोल खुल रही है, पोल तो औरों की भी खुल रही है। आज तो जी न्यूज फंस गया इस चक्कर में। ये हर जगह जगह पत्रकार मौजूद हो गए भाई, आप भी पत्रकार हो, सब पत्रकार है। ओपिनियन पोल आया, इंडिया बिगेस्ट ओपिनियन पोल, जी न्यूज का था। डिजाइन बॉक्स के साथ में लोगों ने डिजाइन बॉक्स की लंका लगा दी बिल्कुल। इन्होंने ओपिनियन पोल दिया, जी वालों ने अपना अलग अलग हिसाब से दिया, फलाना ढिकाना, डिजाइन बॉक्स के साथ इन्होंने किया। लोगों ने डिजाइन बॉक्स की जड़ें खोद दी, जेसीबी लगा दी डिजाइन बॉक्स के पीछे, और क्या निकला? डिजाइन बॉक्स तो कांग्रेसी आदमी निकला, निशु अरोरा जी है ना। आई वांट टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड दैट इनकम टैक्स रेड्स ऑन डिजाइन बॉक्स एंड मी एंड आवर एसोसिएट फाउंड एब्सोल्युटली नथिंग, नो अकाउंटेबल अनअकाउंटेड वैल्यूएबल्स ऑफ एनी काइंड। वी आर अबाइडिंग लॉ अबाइडिंग सिटीजन, प्राउड टैक्सपेयर। द रेड वर सो ऑब्वियसली पॉलिटिकल, दे टारगेटेड मी एंड माय कलीग्स ओनली बिकॉज वी हैव बीन वर्किंग फॉर द ऑपोजिशन, मेनली कांग्रेस पार्टी। खुद से मानते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए हम काम कर रहे थे, ठीक है ना। इनके साथ तस्वीरें भी आ गई, कांग्रेस के करीबी हैं। अरे भाई दादा, ये जो कांग्रेस पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं उनके साथ आप कैसे कर सकते हो? क्या ये सही देंगे आपको फिगर? जी न्यूज को आज लोगों ने रगड़ मारा, ये तमाम सारी फोटो निकल आई बाहर। जी न्यूज को दोबारा सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ा तो ठीक है, आप बोल रहे हो कि सबसे बड़ा ये होगा, ठीक है ना। ये तो सबको लग रहा है कि समझ में आ गया, सबको पता चल गया, पोल खुल गई इनकी, ठीक है ना। तो ये चलिए, तो खैर थोड़ा और आगे चलते हैं। अब उस न्यूज पर आते हैं जो न्यूज अभी गर्मा गर्म है आज। उसके बाद एक कल की 2 वर्ल्ड न्यूज लेते हैं, एक से एक बेहतरीन। पहले एक कमेंट ले लें। गवर्नमेंट शुड फर्स्ट डेवलप द इंफ्रा फॉर रिचार्ज स्टेशन फास्टर रेट। इसरो डेवलप लिथियम बैटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटर टेक्नोलॉजी टू 15 कंपनीज ऑल्सो। शक्ति प्रसाद जी, बहुत बढ़िया सर, वो भी बन जाएगा। जैसी कार्स आएंगी ना, अपने आप भाग भाग के लोग बनाएंगे। टेक्सास सिनागोग हॉस्टेज टेकर वाज ब्रिटिश। सिनागोग में हॉस्टेज कंडीशन बन गई भाई। 4-5 लोगों को पकड़ लिया एक अपराधी ने, तो साहब FBI ने ढूंढा, बताया फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने, ब्रिटिश नागरिक था। BBC लंका लगा दी भाई, अमेरिका ने ब्रिटेन की लंका लगा दी, बोले ब्रिटिश नागरिक था भाई। टेक्निकली बात सही है, लेकिन शायद हो सकता है गलत भी हो, पहले देख लें जरा। FBI डाला स्पेशल एजेंट इन चार्ज अनाउंसेस आइडेंटिटी ऑफ कॉलविले टेक्सास हॉस्टेज टेकर। कौन थे ये? मलिक फैजल अकरम, ब्रिटिश सिटीजन। मलिक फैजल अकरम, इनको ब्रिटिश सिटीजन बताया गया। पर इसमें एक पेच है, ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। अब मलिक अकरम को समझ लीजिए, पहले ये रहे मलिक अकरम, ये ब्रिटिश सिटीजन जरूर है, लेकिन ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से ब्रिटेन आया था। मैंने आपको पहले ही बोला ना, ब्रिटेन की तो स्थिति बहुत खराब होने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ब्रिटेन की हालत ये है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ब्रिटेन से US जाना बहुत आसान है, वीजा सब कुछ बड़े आराम से मिलता है, सिटीजनशिप भी आराम से मिल जाती है। तो पाकिस्तान से पहले ब्रिटेन गया, ब्रिटेन से इसके बाद में वहां जाकर इसने ये हरकत करी। ये रहे साहब, मलिक फैजल अकरम फ्रॉम ब्लैकबर्न वाज बिहाइंड द अटैक ऑन सिनागोग इन टेक्सास। तो भाई पाकिस्तानी थे, वो तो कुछ तो दिखाएंगे। सिर्फ इतना नहीं, ब्लैकबर्न मुस्लिम कम्युनिटी ये इनके बचाव में आके कहते हैं, फैजल अकरम हैज सैडली डिपार्टेड फ्रॉम दिस टेम्पररी वर्ल्ड एंड रिटर्न टू हिज क्रिएटर। ही वाज सन ऑफ मोहम्मद मलिक अकरम एंड द ब्रदर ऑफ गुलबार मलिक नसार यसार एंड लेट गुलजमीर अकरम। मे द ऑलमाइटी फॉरगिव ऑल हिज सिंस एंड ब्लेस हिम विद द हाईएस्ट रैंक्स ऑफ पैराडाइज। आई शाबाश हुए। मे अल्लाह गिव स्ट्रेंथ एंड पेशेंस टू हिज लव्ड वंस इन डीलिंग विद देयर लॉस। देयर आर मेनी स्टोरीज सर्कुलेटिंग लोकल कम्युनिटी, सो प्लीज अवॉइड taking part in the sin of backbiting. Let the authorities complete their investigation, have respect for the family and allow them to mourn peacefully. Please check out brother's statement in the comment section. वाह साहब, तो ये उनके साथ खड़े हैं, उनके भाई साहब का भी आ गया, वो भी इन्होंने पोस्ट किया कि भैया ऐसा है वैसा और ये गलत बात है, और वो दिमाग खराब हो गया था, पुलिस ने ऐसे ही इसको मारा। ऑन कैमरा है सारी चीजें, तब ये हाल। ब्रिटिश सिटीजनशिप 7 ईयर नो वीजा नीडेड। नारायण शंकर जी, बिल्कुल। तो ये स्थिति है। अब इसके बाद और भी कुछ लोग पकड़ में आए, 2-3 और लोग आए। अपडेट फ्रॉम काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग नॉर्थ वेस्ट, पार्ट ऑफ ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन इनटू द अटैक टुक प्लेस एट सिनागोग टेक्सास ऑन 15 जनवरी 2022। ऑफिसर्स काउंटर टेररिज्म पुलिस नॉर्थ वेस्ट मेड 2 अरेस्ट इन रिलेशन टू द इंसिडेंट। 2 और अरेस्ट हो गई। तो भाई आप तो खुद ही आप देखिए, आप इस बात को देखिए, अमेरिका में ये पहले से कभी हुआ नहीं, हुआ कभी नहीं, अब लेकिन हो रहा है। बड़े कमाल की बात है, बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि जो चीज कभी नहीं हुई वो अब हो रही। और मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इससे पहले क्यों नहीं हुआ, इससे पहले क्यों नहीं हुआ। इससे पहले क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर था, अब लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बस इसका फर्क आ गया, इतना सा फर्क है। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो है वो तब होती है, ये देखिए, फ्री IPP प्रिजनर्स एंड द नाइटमेयर फॉर देम एंड देयर फैमिलीज। तो जिसको भारत में हमारे यहाँ के जजेस बोलते हैं, बोले नहीं जो समर्थन कर रहा है वो आतंकवादी थोड़ी है। भाई साहब, जो समर्थन कर रहा है कल वो आतंकवादी हमला करता है, कल वो हॉस्टेज की सिचुएशन क्रिएट कर देता है। ये कहते हैं कि वो आतंकवादी थोड़ी है। भाई बड़ा कमाल है, बड़ा विरोधाभास है, आपस में इतना विरोधाभास है, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा सरकार थोड़ा इस पर ध्यान दे और ऐसे कानूनों को बदला जाए, बहुत आवश्यक है ऐसे कानूनों को बदलना, वरना ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोग बोलेंगे आतंकवादी थोड़ी है, तो सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट करने वाला ही कल आतंकवादी बनता है। वो पोटेंशियल टेररिस्ट नहीं, वो टेररिस्ट ही है, वो कल आतंकवाद अपना करेगा ही करेगा। तो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। और बहुत बुरी स्थिति में है अमेरिका फिलहाल, और मैं समझता हूँ कि शायद अमेरिकन को दोबारा सोचना
पड़ेगा, लेकिन उन्होंने ईगो में वोट नहीं दिया था कि नहीं उसको ईगो बहुत ज्यादा है। किसको? ट्रंप को। ट्रंप यही तो लिख रहा था बार बार अपने ट्वीट में, लॉ एंड ऑर्डर। आज वहां के लोग लॉ एंड ऑर्डर मांग रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर चाहिए हमारे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो खैर किसके लिए इन्होंने इतना सब किया? हूर के लिए। अरे भैया सुहागरात तो मना लेते थे, उसको पहले ही ऊपर पहुंचा दिया। टेक्सास हॉस्टेज केस, हु इज आफिया सिद्दीकी द पाकिस्तानी कन्विक्ट एट द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। आफिया सिद्दीकी कौन है? आफिया सिद्दीकी इज अ पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट हु स्टडीड इन यूनाइटेड स्टेट्स। शी इज करंटली सर्विंग एन 86 years prison sentence for being convicted in Manhattan in 2010। आतंकवादी हैं ये, खुद आतंकवादी। ये अमेरिका गई, इनको अमेरिका ने पढ़ाया लिखाया, इनको डॉक्टर बनाया, न्यूरो साइंटिस्ट बनी। नतीजा क्या हुआ उसके बाद? कितना भी पढ़ा लो, मन में वही जिहाद भरा हुआ। इन्होंने वहां बम धमाकों की साजिश रची। बम धमाकों की साजिश रचने के बाद में पकड़ में आ गई। पकड़ में आई तो इनको 86 साल की सजा हुई है, 86 ईयर। खैर अब बाहर तो कभी आनी नहीं है, बाहर तो कभी आनी, तो इनको छुड़वाने आया था। उसकी मांग जो थी वो ये मांग थी कि भैया इसको छोड़ दो हमारी हूर को। हूर तो छूटी नहीं भाई साहब, 72 के पास जरूर चले गए। वैसे इनकी हूर की एक तस्वीर और आई है, जमकर कुटाई हुई इसकी प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर जमकर कुटाई हुई। आइडियोलॉजी ऑफ टेररिज्म शुड बी टर्म्ड एज टेररिज्म। बिल्कुल अश्विन जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली ये होना ही चाहिए। तो ये है, ठीक है ना। चलिए एक्सक्लूसिव, यू गेट पिक्ड अप इन द यूरी सर्विसेज आर एक्यूज्ड ऑफ इंटेलिजेंस फेलियर आफ्टर ब्रिटिश सिनागोग सी टेररिस्ट 44 evaded official despite criminal convictions and 9/11 ran। 9/11 में भी इसका हाथ था, 9/11 का भी सपोर्ट कर रहा था। FBI identifies Texas synagogue shooter 44-year-old Malik Faisal Akram, who is originally from Blackburn. He arrived in New York on January 2 before spending a week at Dallas homeless shelter. In a week before attack, his brother Gulbar liaised with suspect in FBI incident room, blamed mental health issue for Faisal action। पागल था साहब, बहुत बढ़िया। Sibling also revealed Akram has a long criminal record and asked how he was able to enter into United States। 2 teenagers from Manchester have been arrested in connection with the incident and remain in custody। US President Joe Biden condemns Akram's action as an act of terror during PR event in Philadelphia। All 4 hostages have been released after terrorists was shot down and police stormed the Texas synagogue। Akram has demanded the release of Lady Al-Qaeda Asifa Siddiqui so they could die together in siege। ओहो, एक साथ मरना था। बड़ी प्यार मोहब्बत थी भाई, बड़ी गजब की मोहब्बत थी, पर अफसोस साथ में नहीं मर पाए, उनको पहले पहुंचा दिया। कोई नहीं तू चल मैं आया वाली स्टेज है। तू चल मैं आया, तो वो गया। मैडम भी पीछे पीछे जा ही रहे हैं, 86 साल बाद पहुंच ही जाएंगी, कोई दिक्कत थोड़ी है। आशिक चला गया, आशिक का जनाजा है, धूम से निकले। धूम से निकला कि नहीं? वहां पर धूम से निकल रहा है कि नहीं? देखना चाहिए भाई, हमारे यहाँ तो बड़े धूम से निकल जाता है। पाकिस्तान कहीं जाएगा तो आतंक ही मचाएगा, पूरी दुनिया से बैन करने चाहिए। बिल्कुल जी उत्तम जी एकदम सही करे आप। तो साहब ये है इनका पूरा चार्ट, कहाँ से आए कहाँ गए, और उसके बाद में हॉस्टेज सिचुएशन। ओहो कमाल है, अभी भी लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं। ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन में लोग अभी भी डिफेंड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छी ब्रिटेन में जो लोग रह रहे हैं उनको वो तरक्की करने वाले हैं, ठीक है ना, उनकी बहुत तरक्की होने वाली है। इन पर कोई सवाल नहीं उठाता, आतंकवाद कर देते हैं और आराम से बैठे रहते हैं, कहते वो तो बेचारा था, पागल था बेचारा, आतंकवाद। और आप किसी को थप्पड़ मार दो तो उस पर बवाल कट जाएगा, अरे साहब हेट स्पीच हो गई। ये हेट स्पीच नहीं, ये क्या था? ये तो हेट टेररिज्म है। पूरी कम्युनिटी, दुनिया की सारी कम्युनिटी को हेट करने वाली एक कम्युनिटी, कमाल है, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। और आइए साहब, देंगे कुछ नहीं, लेंगे सब। लेने में कुछ हराम नहीं है, देने में सब हराम है। खून भी नहीं देंगे, हराम है। मैन हु हैड पिग हार्ट ट्रांसप्लांट वाज गिल्टी ऑफ 1988 स्टैबिंग। ये ले भैया, सुअर का हार्ट लगा लिया। लगा किसको? जिसने चाकू मारे थे 1988 में। ये विश्व को हो क्या गया? और ये अमेरिका में हुआ, ये हो क्या गया है विश्व को? अमेरिका को क्या हो गया? मतलब जो इसका लेजिटिमेट होना चाहिए बंदा, उसकी जगह क्या? उसकी जगह ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो अपराधी हैं, उनको सुअर का वो लगाया जा रहा है, सुअर का दिल। कमाल है भाई, उनको जिंदा रखा जा रहा है कि तुम ज्यादा दिन जिंदा रहो, बाकी मरते मर जाने दो। कमाल है भाई, कमाल है। ठीक है, क्या बोले, अमेरिका है, कुछ भी हो सकता है। चलिए तस्वीरें आई हैं ना, धारावी से नहीं है, गलतफहमी मत लेना, धारावी नहीं है भाई। ये देखो बगल में दिखाऊं, ये देखो ऊपर क्रेन व्रेन देखो, ठीक है। हाँ अब समझ में आएगा, अभी समझ में आया क्या है ये अमेरिका है आपके लिए। दिस इज यूएस फॉर यू। जो कोई तस्वीर नहीं दिखाता ना, वो तस्वीरें हैं, वहां भी है, दिखाई नहीं जाती आपको, अच्छी दिखाई जाती है, क्योंकि वहां ऐसे गद्दार पत्रकार नहीं है। पेरिस एब्सोल्युटली। रॉबर्ट कुल जी कहते हैं, सिंस टेरर हैज नो रिलीजन, एनी आइडियोलॉजी promoting terrorism is in books should be de-recognized as a religion with religious rights removed from it for it। कौन करेगा सर? जिसकी तलवार में दम है वही जीतेगा लास्ट। जय मां कल सर, ये वोक है एंड ह्यूमन राइट्स वाले पागल हो गए हैं, बिल्कुल पूरी तरह से पागल हो गए हैं सर। वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक आप उनके साथ पलट कर ऐसा ही ना करेंगे ना। तो ये है साहब अमेरिका। खैर अब आज की एक और बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। अश्विन जी कहते सर जी सुअर को सुअर का दिल लगा दिया। चिल सर, नहीं क्यों लगा दिया? खैर यमन होतीज क्लेम अटैक डीप इन यूएई एज सस्पेक्टेड ड्रोन ब्लोज अप 3 ऑयल टैंकर्स इन अबू धाबी में यमन के लोगों ने, यमन के होतीज ने अटैक कर दिया, ड्रोन अटैक, और साहब 3 टैंकर उनके धाए उड़ा दिए। गजब साहब। अब क्या, कैसे उड़ाए? उड़ाए भी कि नहीं उड़ाए? पहले देख ले, तसल्ली कर ले। आपस में ही लड़ गए भैया, तो यमन और ये वाले तो एक ही थे ना। ड्रोन अटैक है साहब ये, ठीक
ठीक है ना। धुआं उड़ता आपको दिख ही रहा होगा, धुएं ने धुआं धुआं कर दिया, गर्दा गर्दा कर दिया कहते हैं ना अपन लोगों के। आइए और देखिए, हाँ एयरपोर्ट पर हुआ यह हमला। वेरी गुड। तो साहब यमन ने हमला कर दिया अबू धाबी पे, फिर क्या हुआ? तो यूएई की और अबू धाबी की फोर्सेस इस समय लगे बमबारी कर रही हैं यमन पर, दनादन। ऑयल टैंकर से लेके उनके एयरपोर्ट से लेकर उनके सैन्य ठिकानों पर, सब पर इस समय धड़ाधड़ बमबारी चल रही है, इस समय चल रही है। ठीक है, बढ़िया, आपस में निपट लेंगे। तिया तुन्नी की लड़ाई है भाई, किसी की भी लड़ाई हो, हमको क्या मतलब है, वो उनकी आपस की लड़ाई है, वो देखें। हम तो अपना देख लें, हमारे लिए वो ज्यादा जरूरी, और अपना देखें वो ज्यादा आवश्यक है। अब ये क्या ट्रेन के अंदर क्या हो रहा है भाई? क्या हो गया बताओ चलो साथ में है कोई इनके? अरे मैडम आ गई, पापा की परी आई है, पापा की परी। What happened? Huh? Why you taking him like that? Oh. अजमेर जा रहे थे, अजमेर। फिरकनी भी साथ में जा रही है, फिरकनी गई पीछे पीछे। आज बजरंग दल को सूचना लगी कि एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़का भेला फुसलाकर अजमेर की ओर ले जा रहा था, जो कि सूचना लगते से ही बजरंग दल की टीम रेलवे स्टेशन पहुंची और जयपुर की जो गाड़ी जा रही थी, अजमेर जयपुर जो गाड़ी जा रही थी, उसमें AC नंबर B1 में से 13 और 14 नंबर की सीट से लड़के को और लड़की को लिया और GRP थाने ले जाकर कानूनी कार्रवाई करवाने को बोला। क्या करता है लड़का? और लड़का महू का लड़का है, शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप है और उम्र 30 साल है। लव जिहाद का केस था साहब, बाल बाल बच गई, पापा की परी, शादीशुदा है, बच्चे का बाप है। तो अभी उसको तो छोड़ो, वो तो ऐसा ही होगा, समझ में इसको नहीं आ रहा, इसको संभल नहीं पड़ रही, इसको ठंडक नहीं पड़ रही भाई। पढ़े कैसे? बाप शादी करे तब ना, बाप तो ये सोच रहा है लौंडिया कमा रही तो उसके पैसे हम कहाँ खाएंगे, हम बढ़िया खाओ, तो धंधा ही करा लो फिर तो भाई, फिर क्या कसर बची है? बुरा लगा होगा ना, बुरा लगने के लिए बोला। यूएस ने इस्लामोफोबिया का लॉ पास किया है, अब क्या बोलेंगे पता नहीं, अब क्या कोई बात ना करे आतंकवाद के मजहब का? हाँ बिल्कुल जोशी जी, बिल्कुल बात ना करें, नहीं तो दिक्कत में आ जाएंगे, ये हमारी लड़कियां पागल हो चुकी है। अरे नहीं साहब, क्या बात करते हैं, तो स्मार्ट है, पढ़ी लिखी है, पढ़ाते हैं ना अपन लोग, तो पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। देख लो हिंदू टैक्स सब्सिडी पर पल रहे हो इनको, पाल रहे हो इनको, हाँ सही बात है। ठीक है ना, कमाल है भाई। चलो किसी ने लिखा लड़की भी मैरिड है, तो कमाल ही हो गया, सोने पे सुहागा हो गया साहब। खैर बहुत सारे लोग बोलेंगे, तमाम सारी बातें बोलेंगे, ऐसा नहीं है, ये लड़की भी शादीशुदा है, अच्छा ठीक है। अरे साहब लड़कियां तो और गजब है, 6 माह के प्यार में युवती ने दिए 50 लाख, वल्लाह लड़का फुर 50 लाख ले गया, अब ढूंढती फिर रही उसको। हमको कोई नहीं मिलती यार 50 लाख देने वाली है? सारे के सारे जितने भी छड़े हैं सारे उचक पड़े होंगे, 50 लाख वाली हमको भी चाहिए, नींद उड़ गई होगी कमरों की पूरी। कमाल है, 50 लाख भगवान ने एक दिए, 50 लाख देती है, 50 लाख यदि 50 लाख चाहिए मैं भी देती हूँ, 50 लाख ले। कमाल है भाई, कमाल है यार, 50 लाख रुपए दे बैठी, गरीब मुझे पैसे चाहिए, कमाल भाई कमाल। अरे साहब खैर जो करे सो कम है, माँ बाप के पैसे उड़ा दो भाई। 50 लाख, यस मीना जी 50 लाख, सोचिए 50 लाख मेरे को देती तो मैं बहन बना लेता उसको, बताइए, इसीलिए नहीं दिए उसने। चलो भाई ट्रू लव, काश ऐसा ट्रू लव भाई सबको मिले। मैन वाइफ किल्स सन फॉर चैटिंग विद वुमन डिस्पाइट बीइंग एंगेज्ड। भाई जरा संभल के रहना, खाली लड़कियों की मत सोच लेना। लड़के की शादी हो गई थी, सगाई हो गई थी, सगाई के बाद भी थम नहीं रहा था, लौंडिया से बात कर रहा था, बाप ने दिया मिला के एक धबाड़, तो हवाई जहाज की तरह बिल्कुल जैसे वो स्पेशल इफेक्ट होते हैं, उड़ते हुए गया, धम से दीवार से टकराया, वहीं खत्म हो गया, मर गया। माँ बाप को मालूम चला दी तो मर गया यार, करता कुछ नहीं था, दिन भर उसी लड़की से बात करता रहता था। शादी मतलब सगाई तय हो गई, उसके बाद भी दूसरी से लगा हुआ, मारा तो सही लेकिन मर गया, वो बड़े गड़बड़ बात है। फिर उनको लगा मर गया अब तो आफत हो गई, तो हाथ पैर बांध के जाके नदी में डाला है, बोले चलो भाई, खैर लाश मिल गई और फिलहाल इनका परिवार अंदर है। अविरल मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद।
अश्विन जी कहते हैं सर जी हमारे वाले तो नेछावर करके आएंगे। हाँ सही बात है, नेछावर करके आएंगे, करेक्ट। मेघराज सिंह जी कहते हैं ठीक है। देखिए बिल्कुल हत्या का तो हम नहीं कहेंगे कि हत्या करना ठीक है, लेकिन ये जरूर है कि अगर प्यार से बात समझ में नहीं आती तो करे क्या। पापा चाचा बस ये बता दो ये टोपी कहाँ से लाए थे? अरे दादा किसी ने गिफ्ट दी है यार, मैं रुमाल ना खरीदने वाला आदमी हूँ, टोपी खरीदूंगा, सवाल नहीं। 50 लाख वाली मैं भी ढूंढ रहा हूँ कोई। 50 लाख है, 50 लाख दे दिए यार, बताओ यार कमाल हो गया। और तुम लोग कम वक्त, अरे नालायको निकम्बो, तुम जाके पैसे पेट्रोल के बचा के, सब्जी के पैसे बचा के, इसके बचा के, वो क्या बोलते हैं उसको, डंडी मार के अपनी गर्लफ्रेंड को जाके बर्गर खिला के आता, जा उसको न्यूज दिखाना 50 लाख देती है लड़की, कम वक्त कहीं के, उल्टा घर का पैसा लगाया तो माँ बाप का, नालायक, जा 50 लाख लेकर आओ। कमाल है भाई। चलो भाई 50 लाख ढूंढने का लगा, अरे वो इंटरनेट पे ढूंढा भाई साहब, फेसबुक पे दोस्ती हो गई, बोला मैं मिलने आ रहा हूँ ऐसा वैसा, और बाकायदा भाई साहब उसमें लग्जरी कार में आया, बड़ी वाली में, उसका किराया भी दिया उसने। अब मिल नहीं रहा तो दिल टूट गया भैया, मिल नहीं रहा। खैर तो पापा की परियां इधर खूब है साहब, हालांकि हम दिखा चुके, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए, आनंद आएगा। हाँ भाई क्या करते हैं अभी बोलता मियाँ बीवी, फिर बोलता बहन। अरे भैया सार्वजनिक शौचालय से निकले साहब, गजब। नहीं बहन को लेकर यहाँ बैठ रहा, एक बात तो था बोल दिए, बहन है तेरी, इसमें लेकर बाथरूम में बैठ रहा महिला, इधर तेरी बहन है यहाँ, बहन है तेरी। भाई ये बहन का धंधा भी बड़ा गजब है भाई, कमाल है भैया। खैर हो सकती है, आप कैसे कह सकते हो नहीं है, मैं बिना सबूत के हम मानते ही नहीं, हमें क्या मालूम। आइए एक न्यूज पर और चलें। अब अंदर क्या कर रहे थे भगवान जाने भाई। Two animal activists were attacked by a mob of over 40 men where they had gone along with the police personnel to raid a truck allegedly carrying illegal cow meat. Animal welfare officer Ashish Barik मुंबई की घटना, जैसे आप लोगों ने कहीं भी हाथ डाल देते ना, ऐसे मत डाला कीजिए। 2 लोग जा रहे थे, 2 पुलिस वाले साथ में ले लिए थे, और इसमें गौवंश लेकर जा रहे थे काटने के लिए। उल्टा इनके ऊपर हमला हो गया, पब्लिक ने पकड़कर इनको लगभग मौत के घाट उतार दिया, बच गए बाल अभी तक जिंदा है। Serious head injuries after being hit with rods while his co-activist was hit with sticks on his back. 2 accompanying police personnel were also pushed around, and this incident took place in Mumbai's Chuna Bhatti area at around 6 a.m. on Sunday. मुंबई के चूना भट्टी इलाके की घटना है, सुबह 6 बजे की। उनके यहाँ बहन भी तो भी हो सकता है, बिल्कुल रॉबर कुल जी हो सकता है। Police have arrested a suspect and have sent the sample of meat for testing. Further investigation is currently underway. My colleague Sandeep now joins me live on the broadcast. Sandeep, do we have information from the arrest? So far, 1 person has been arrested and 4 to 5 people have been detained, and the questioning and investigation is still on. Remember? तो सब एक व्यक्ति की अरेस्ट हुई है, बाकी सबको भगा दिया गया। बताया जाता है कि पुलिस की भी इसमें मिली भगत है, और उन्हीं ने टिप दी थी कि ये सिर्फ 2 लोग हैं, आ जाओ। तो ये मुंबई के चूना भट्टी में लोगों का आरोप ऐसा भी है कि भाई ऐसा भी है। तो भाई काम वही करें जो अपन कर पाए। वैसे भी बड़े बुजुर्गों ने कहा ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग तो उड़ने में भी भाई सच में ही उड़ने चले गए। आइए जरा देखें, ये उड़ गया भाई साहब, पतंग उड़ाने गया था, खुद ही उड़ गया। ये लीजिए, ये बनाई 40 फुट की पतंग और रस्से से उड़ाया, ये गया। पतंग पकड़ने के चक्कर में भाई पतंग पकड़ने के चक्कर में पतंग से लटका ही रहा। ये गया भाई, ले भाई, जमीन से 40-50 फुट ऊपर हो गया है। तो भाई मतलब अगर हाथ से छूट जाए, ये किस प्रकार की बेवकूफ़ी आप ये देखिए। यदि गलती से हाथ छूट जाए तो ये बचेगा नहीं, मर जाएगा ये। इन सब पर मुकदमा होना चाहिए कायदे से। अरे बाप रे, जब नीचे आ गया तब जाकर इसने छोड़ा, ये तभी भी इसको चोट तो आ ही गई। तो भाई ऐसे मजाक या ऐसे भी पागलपन किस मतलब का? अगर आपको रेस खेलनी है कहीं अच्छी जगह खेलिए, इसमें भी क्या मतलब है। उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी। एक वीडियो आप लोगों के लिए आया उत्तर प्रदेश से खास, जरा उसको देख लीजिए। योगी जी ने अखिलेश के छक्के छुड़ा दिए, कैसे देखें। और ये टीपू सबसे पहले बेरोजगारी की चाल चलेंगे, योगी जी पूरी तरह तैयार। और ये क्या 4.5 लाख सरकारी नौकरी खींच कर मारा, युवाओं का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित। टीपू का मुंह नेहुआ जैसा बना हुआ, पप्पू उदास दिख रहा है, योगी जी का डर साफ इसके चेहरे पर दिख रहा है। योगी जी काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, मानो आज तो समाजवादी साइकिल पर ही बुलडोजर। चौथी बार साइकिल वाला जातिवाद का अटैक करने को तैयार।
और ये क्या योगी जी ने सबका साथ सबका विकास कर एक बार फिर से टीपू की गेंद को फोर्स कर दिया। तो भाई ये धड़ाधड़ एक के बाद एक, मतलब आवाज अगर शोर की भी आ जाए तो ये आईसीसी वाले और कितने भिखारी है ये लोग। ये देखिए भाई, सर हंसना गलत है पर हंस कर पेट दुख रहा है। अश्विन जी क्या करूं सर, न्यूज ही ऐसी आती है। देवाशीष हल्दर जी कहते हैं नमस्कार भैया देवाशीष जी। तो ये भाई लोगों ने कैसे कैसे मीम्स बनाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट किसी ने भेजा, इसको भी हम दिखा चुके हैं आपको, एक बार फिर से देख लीजिए। भारत की जो असल स्थिति है, हाँ? सही है एकदम, कुछ गलत नहीं है भाई साहब। कितने सहमत हैं? यही तो बात है, यही तो भारत माता है, यही तो भारत की ब्यूटी है ना। खैर सहमत है, चलो भाई अच्छी बात। ना भी होते तो हम क्या उखाड़ लेते यार भाई। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर अपनी फीस देना मत भूलना यार, आप लोग भूल जाते हो। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से, और भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। 2 ऑप्शन है जो भारत के बाहर है उनके लिए, patreon.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GW। राइट, अब ये घुमा फिरी तो उसको हाथ से घुमाना पड़ेगा भैया, क्योंकि क्या है वो कह दिए कि माल हमारा है, तुम कैसे चला लिए भाई। ठीक है कोई बात नहीं, हमारा रोज का काम यही है। अब इन लोगों को समझा के मैं भी थक गया हूँ। खैर कोई बात नहीं। तो मित्रों ये था आज का लाइव, कल फिर मिलेंगे दोबारा बहुत सारी न्यूज के साथ, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। अगर कल सब कुछ ठीक रहा तो तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। सर्दी बहुत है, टोपा ओपा लगा लेना, नहीं तो सच में टोपा बन जाओगे। हाँ, ज्यादा हीरोगिरी नहीं दिखाना, टोपा ओपा लगा लेना। घर से आवश्यकता हो तो ही निकलिए, 2-3 दिन रुक जाइए, कुछ जरूरत से ज्यादा ठंड है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, कल मिलते हैं।